किसी का कोई क्वेश्चन है तो बीच में रोक के पूछ सकता है, ये आपके लिए सबके लिए सेम चीज है। ठीक है। हम पीछे तक योनियों तक कर चुके थे, उसके बाद नक्षत्र के टाइप आते हैं। ये टाइप आप मुहूर्त के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल अपनी पर्सनैलिटी में भी देख सकते हैं कि किस तरह की ये चीजें रहती है। ठीक है। तो जो फिक्स वाले नक्षत्र होते हैं, आप लोगों ने सभी ने अपने अपने नाम के वो नक्षत्र देख लिए हैं, अपना आपका नक्षत्र कौन सा है। फिक्स वाले में आते हैं हमारे रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तराभद्र। ये लोग ये ना लंबे समय तक टिके रहते हैं, इनकी पर्सनैलिटी होती है, कोई भी काम पे लगेंगे तो लंबे समय के लिए टिके रहते हैं। और नीचे कार्य ये वो लिखे हुए हैं, अगर कोई काम करना है तो इन नक्षत्रों में करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है। गृह प्रवेश भी अच्छा है, बाकी जो नक्षत्र उस टाइम पे कंडीशन पे हो वो तो आपको ले सकते हैं। गृह प्रवेश होता है, नींव रखना, पेड़ लगाना, या लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो इन नक्षत्रों से आप ना इस उस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। नक्षत्र मतलब कि उस दिन से, आज का अगर आपका आज का नक्षत्र देखना है तो उसको देखें कि उसके हिसाब से ये इस पे आप कर सकते हैं, जो काफी लंबा आपको स्टेबिलिटी देगा। हमारे चार नक्षत्र होते हैं जो मूवेबल बोलते हैं जिन्हें, पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतपिता। ये चालू कंडीशन में रहते हैं, मतलब इनको ट्रैवल करना जो रहता है, जिसमें से राहु के नक्षत्र आते हैं इसमें, और इसके आपके कुछ केतु के मिक्स नक्षत्र आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुके, गतिशील रहते हैं, इनके जो है स्टेबिलिटी कम रहती है। जी सर। राहुल जी, ये जो आप नक्षत्र बता रहे हो, ये मतलब ये हमारी हमारे खुद के करेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हो कि हमें इन नक्षत्र के बीच में जो काम करना है वो उस हिसाब से होगा? दोनों चीजें इसमें हम वो कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। एक तो आपके लिए फेवरेबल है काम कौन कौन सी कैटेगरी है, अदरवाइज अपनी पर्सनैलिटी भी ये आपको बता रहा हूँ कि ये ज्यादातर ट्रैवलिंग या गतिशील रहने से होते हैं। कार्य करने का मतलब है कि वो उस इस पीरियड में आप वो काम भी कर सकते हैं, ये अगर आपको इन नक्षत्रों में ना। मतलब कि जिस जातक का जोन सा वाला नक्षत्र है, तो उसका मतलब स्वभाव, कार्य और व्यक्तित्व वैसा होगा। जी जी। पर आपने उसमें एक बात बोली थी, जैसे कि मतलब कि हम उस दिन का नक्षत्र देख सकते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन का नक्षत्र का मतलब। जैसे ये है सर, ये जो काम है ना, आपने गृह प्रवेश करना है, नींव रखनी है, पेड़ लगाने हैं, लंबी अवधि के लिए करना है। तो अगर आपके पास कोई नक्षत्र आप ना वैसे नहीं देख रहे हैं, मुहूर्त नहीं देख रहे हैं, उस दिन का नक्षत्र आप आज का नक्षत्र देखें कौन सा चल रहा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है, अगर रोहिणी चल रहा है तो ये काम कर सकते हैं बिना वो काउंटर किए। ठीक है। क्योंकि अच्छा अच्छा। ये नक्षत्र है ना, इस काम के लिए बहुत अच्छे है, चाहे आप मुहूर्त देखें या ना देखें। मतलब हमें किसी को अगर बताना है कि जी आपने गृह प्रवेश करना है, तो हम बोल सकते हैं कि आप रोहिणी नक्षत्र में कर लो, और जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा हाँ, तो उसको उस उसको दिन यूज कर वो सकते उसका हैं। काम बेस्ट होगा। अदरवाइज आपके पास जो मैंने ये ऐप्स शेयर किए, इस पे गृह प्रवेश के वो भी आते हैं, वो आप उसके लिए भेजिए, ताकि इसको आप प्रैक्टिस में लेके आए, आपको पता लगे कि कैसे करते हैं। मुहूर्त निकालना पंचांग पे से बहुत थोड़ा सा डीप चला भी जाता है, अगर इसको और करेंगे ना तो और डीप जाएगा, तो इसलिए आप भेजिए, तो वहां पे आपको कई चीजें और मिलेगी इनबिल्ड। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। और जो हमारे चर होते हैं, इनकी सारी आपको मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज रखी है, बीच में कुछ चीजें चेंज की है वो आपको मैं बता दूंगा मैंने क्या की है। तो ये जो हमेशा ही गतिशील रहते हैं, इनका मतलब कि माइंड सेट भी चेंज होता रहता है, सारी चीजें होती है। तो यात्रा करना इसमें है, गाड़ी खरीदना शुभ है, गाड़ी खरीदना इसलिए है कि ये ट्रैवल करती चलती जो है ना, चलती रहती है, इसलिए शुभ बोला गया है। नई आदतें डालना, फुर्तीले होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनमें एनर्जी रहती है, चेंज होते हैं, बदलाव ज्यादा पसंद रहता है, खोज करना इनको ज्यादा रहता है। ये हमारी नक्षत्रों इनकी है। उसके बाद अग्रेसिव होते हैं इन इस नक्षत्र में, जिस जिसका ये नक्षत्र है ना कहीं है भरणी, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और पूर्वाभद्र। एग्रेशन बहुत होता है, गुस्सा भी रहता है, कठोर रहेंगे, ये इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर ये इन नक्षत्रों में क्या करना है, ये कार्य फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आपको ऐसे इन नक्षत्रों में ये काम कर सकते हैं, बट इसके लिए अगर मुहूर्त देखें, पुराने काम जो है गिराने के हैं, या कोई आपको वो परेशान कर रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी करनी है तो ये इस टाइम पे करेंगे तो जो है वर्क करती है। अग्नि से जुड़े कार्य निडर होते हैं। उसके बाद जेंटल नक्षत्र होते हैं, मृदुल बोलते हैं इनको, ये बहुत ही सौम्य उसके स्वभाव से है। मृक्षा और चित्रा, अनुराधा और रेवती कोमल और आनंद में रहते हैं, ये लोग अपने उसमें ही रहते हैं।
ठीक है। तो इनमें जो ज्यादातर है ना, आप फ्रेंडशिप करना या फिर मैरिज, मैरिज के लिए वैसे मुहूर्त निकालने हैं, ये ऐसे ना करें कि नहीं, नए कपड़े यूज कर सकते हैं या क्रिएटिविटी वाले काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लघु नक्षत्र होते हैं, ये होते हैं अश्विन, पुष्प, हस्ता और अविभाजित, जो हमने लास्ट लिया था 28 में, उसको भी इसमें शॉर्ट टर्म है। तेजी से ये नक्षत्रों में अगर काम करेंगे ना, तो बड़ी जल्दी से ना तेजी से परिणाम मिलते हैं। इनके रिजल्ट बहुत जल्दी है। पुष्प को हमने वैसे भी नक्षत्रों का राजा बोला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैसे भी शुभ माना जाता है। अश्विन केतु का है, तो केतु से भी काफी ये ट्रैवल या चेंज, माइंडसेट चेंज करता है। हस्त है जो हमारा मून का है, उसको भी ये क्रिएटिविटी के लिए जल्दी बनाता है। उसके बाद ये सारे 27 है, उस 28 है। शार्प रहते हैं, जो ज्यादा शार्प रहते हैं, ये आद्रा, अश्लेषा, मूल और और ज्येष्ठ। ये पुष्य नक्षत्र शनि का होता है क्या? हाँ जी। पुष्प पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र। हाँ शनि का होता है सर, पर इसका जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है। बृहस्पति और लेकिन शनि के कॉम्बिनेशन से ये इसको अच्छा माना जाता है। मतलब इसमें क्या है, जैसे बहुत तेजी से परिणाम देने वाले होते हैं, तो शनि के होने के बावजूद ये तेजी से परिणाम देगा। सर पुष्प नक्षत्र की एक पर्सनैलिटी है, यहाँ पे जो काम करते हैं ना इस नक्षत्र में, या ये लोग जी जी। जिसका पुष्प नक्षत्र है, यहाँ पे हम्म। काम रिपीट बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा। और अगर मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही रिपीटेड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर व्यापार कर रहे हैं या कोई चीजें खरीद रहे हैं अच्छे के लिए, तो बार बार होएगी वो। ठीक है। सिर्फ ओके। शादी शादी के लिए इसको खराब माना गया। उसके पीछे एक तो श्राप है ब्रह्मा जी का। सेकंड थिंग क्या, कि शादी अगर इस नक्षत्र में हो जाए तो फिर वो रिपीट होएगी, इट मीन्स कि डिवोर्स होंगे, बार बार शादी होएगी। इसलिए इसको खराब माना गया है शादी के लिए। बाकी के लिए बहुत मगर शुभ माना अगर गया। जी सर। अगर सर एक बार शादी होगी उस नक्षत्र में, तो क्या रिपीटेड दोबारा दोबारा फेज सेम होती रहेंगी? क्या एक बार हो गई उसके बाद डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा आप मुहूर्त देख डिवोर्स के के सही कर ज्यादा सकते चांस ही रहते हैं? हैं, रिपीटेड नहीं, या फिर दोबारा नहीं बोले कि डिवोर्स के कुछ चांसेस बन जाते हैं, कंडीशन बन जाती मतलब अगर सेपरेशन को डिवोर्स के चांसेस बन जाते है। हाँ, पर जितने भी पंडित जी है, इसको इस उसको ना मुहूर्त को इग्नोर करते हैं, ये सबको ही पता है। अब ये जो लव मैरिज वाले हैं वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं इसमें, ठीक है। वो चीज आ सर जाती इसमें है। आपने एक चीज और बोली थी कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बार बार इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसमें क्या हम प्रॉपर्टी खरीदना इस नक्षत्र के अंदर अच्छा समझे? सर इस नक्षत्र में आप को जो है ना, व्यापार कोई चीजें नहीं खरीदने के लिए बहुत बोला जाता है। अगर आप इस पे पुष्प नक्षत्र पे स्टडी करोगे ना, वो बार बार होती है, इसलिए इसको बोला जाता है नया व्यापार शुरू करें और आभूषण खरीदें, ये सारी चीजें करोगे तो बार बार ही होती है। मतलब अच्छी चीजें करोगे तो अच्छी हो ज्यादा है, ठीक है। मतलब कोई भी शुभ काम करना हो शुभ उसमें शुभ करना काम है। पर शादी को इग्नोर करना है इसमें। शादी के लिए वो श्राप है ब्रह्मा जी का, जो एक तो वो काम है, दूसरा एक रिपीटेड चीजें होती है। आगे हमारे ये शार्प है, इसमें आर्द्रा, अक्लेशा, मूल और ज्येष्ठ होते हैं। ये विनाशकारी और थोड़े कठोर निर्णय वाले होते हैं। तो इन नक्षत्रों को ज्यादातर नॉर्मली वैसे नहीं यूज करना है। ये कार्य थोड़े से गलत है, इसको ना करें। तांत्रिक क्रियाओं में भी इनको किया जाता है। ये कुछ जो ये जानते ना, उनको ज्यादा पता होगा। सर्जरी वगैरह ये चीजें, इनसे इन चीजों को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या फिर शत्रुओं से मुकाबले के लिए तो प्रॉब्लम आ जाती है। तेज होते हैं, रहस्यमयी रहते हैं। मिक्स्ड नक्षत्र आते हैं हमारे दो हैं, कृतिका और विशाखा। तो ये कॉमन होते हैं, दोनों सारी पर्सनैलिटी रहती है। तो इनमें भी काफी गतिशील कार्य संतुलन वाले किए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ सर ये ऊपर वाले में भी तो डिवोर्स लिखा है ना, अलगाव तीक्ष्ण शार्प वाले में। हाँ, शार्प वाले में डिवोर्स, ये कार्य अगर ये करेंगे ना मैम, तो यहाँ पे वो ही कंडीशन होएगी, जो अड़ियल स्वभाव होता है ना वो जनरेट हो जाता है। फिर लेना है तो लेना है, फिर किसी की सुननी नहीं है, ना जज की सुननी है ना बीच वाले की सुननी है, ये ये चीजें आ पुष्ट में जाती मेरे ख्याल से क्या है कि बार बार शादियां करेगा, जिसमें एक बार डिवोर्स होगा उसमें बार बार होगा। हैं। ये एक अंदर नहीं, शायद हो सकता है। डिवोर्स के लिए और कारण बन जाते हैं ये लोग। ऐसा है ना कि थोड़े से एक जगह पे अटक जाते हैं। मानना तो नहीं, मानना मानना तो मानना ही है, ये वाली कहने बात। कहने का मतलब सर, ये अगर किसी ने डिसीजन ले लिया इस समय पे कि मुझे डिवोर्स लेना है और उसने फिर वो फाइल कर फिर पीछे नहीं हटता दिया, वो, फिर तो वो पीछे नहीं पीछे हटता। नहीं हटेगा, पीछे नहीं नहीं, हटेगा। हम्म। मतलब मान लो कोई भी बीच वाला बोले या उसके मम्मी पापा बोले भी नहीं तुम्हारी बन जाएगी, रहने दो, बोले कि नहीं लेना है तो लेना है। लेना है, बस यही चीज आ जाती है। तो ये हमारे। अच्छा सर, ऊपर जी जी। आपने लिखा है ना इलाज दवा लेना लिखा है ना, वही पुष्य में तो इसका मतलब मेडिकल
जैसे नहीं करना चाहिए, यही हो गया ना, इलाज लेना ये लिखा ना है ना करे, आपने। दवा ना ले, इलाज वगैरह यहाँ पे दवा मत ले, इलाज के लिए ना जाए इस नक्षत्र में, तो वही अच्छा है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे अच्छा। रिपीटेड चीजें होती है। पुष्प जी। के लिए खासकर ये है, बाकी दूसरे जो है ना अविभाजित में कर सकते हैं, इसमें पुष्प अकेला पुष्प नहीं है, तीन आपने चार नक्षत्र है, तो पुष्प के लिए आपको अपने माइंड सेट में रखें कि रिपीटेड चीजें होएगी आपके साथ। सर ये तीक्ष्ण में जैसे आपने बोला, सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, या शत्रु से मुकाबला करना चाहिए नहीं करना चाहिए तीक्ष्ण नक्षत्र में? नहीं, इनमें ये सर कठोर होते हैं, शत्रु से मुकाबला कर सकते हैं, सर्जरी वगैरह कुछ कंडीशनों में अवॉइड करना चाहिए, कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए इसमें। ओके ओके। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी सर, आगे हाँ जी चले। सर। हमने कल भी किया था, हमारे जो नक्षत्र है उसकी डिग्री है 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम पद बोलते हैं या स्टेप बोलते हैं या चरण बोलते हैं, ये चीजें जो यूज की जाती है। अब ये स्टेप का यूज कहाँ पे होता है, इसकी पर्सनैलिटी क्या होती है? बेसिकली जो हम नामकरण करते हैं ना, बच्चे का नामकरण अल्फाबेट के लिए, उसके लिए यूज होता है ये। सेकंड चीज आ जाती है कि जो इसकी स्टेप है वो भी एक पर्सनैलिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको अगर हम डिवाइड करें, लास्ट हमने उस पे भी आपको मैंने चार्ट भी दिखाया था, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 13.20 मिनट को 4 पार्ट्स में, तो हमारे पास ये डिग्री आएगी 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो ये जो है एक जो स्टेप है, एक पद की है डिग्री आती है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सारा हम देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पद आता है ना, वो आता है 0 से लेके 20 डिग्री के बीच, और जो सेकंड आएगा वो 20 से लेके सॉरी 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक। थर्ड आएगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक, और फोर्थ आएगा 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री और 20 मिनट। ये टोटल चार को मिला के हमारा जो बनेगा एक नक्षत्र बनेगा। ये क्लियर है यहाँ तक? ये कैसे कैलकुलेशन हुई है, क्लियर है सर? जी सर। अगर आपको वैसे कुछ नोट करना है तो मैं एक छोटी सी चीज आपको वैसे आप नोट कर लीजिए। जो हमारा एक पद है, ठीक है, उसके जो टाइम पीरियड होता है वो होते हैं 200 मिनट, ठीक है, 200 मिनट। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 800, 800। तो ये हमारी नक्षत्र का टाइम भी निकल गया मिनट में। इसको आप आवर्स में कैलकुलेट कर लो, तो ये नक्षत्र का जो हमारा एक नक्षत्र का जो टाइम होता है ना एक राशि उसमें, तो वो होता है 800 मिनट। इस तरह से भी ये कैलकुलेट किया जाता है। सर सारे नक्षत्र की स्पीड एक ही जैसी होती है? स्पीड एक ही जैसी होती है, स्पीड सेम ही रहती है। ये है कि जब ये एंटर हुआ है, जब बच्चा पैदा हुआ है, तो किस स्टेज पे है, वहां से फिर आगे चलेगा, ये स्पीड ठीक है एक सर। जैसी होती है। सर एक बार रिपीट करना, एक पद का टाइम 200 मिनट का होता है? सर एक पद का जो टाइम है वो 200 मिनट है, जी। उसको मल्टीप्लाई कर लो आप 4 से, तो आपका पूरे ही एक नक्षत्र का जो डिग्री है ना, इसका टाइम निकल गया। ये 200 मिनट के कैसे निकले, इसका ये आपका 3 डिग्री 20 मिनट को अगर कैलकुलेट, ये छोटी छोटी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जो आगे आप इसको यूज कर सकते हैं। जनरली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कितने टाइम का है, अगर टाइम करना है। हमने 1 डिग्री का देखा था 60 मिनट होता है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन जो हमारे ये स्टेप है ना, इसको कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले हैं। हम फॉर्मूले की कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जिसको मैथ पसंद है वो इसको कैलकुलेट विद एग्जांपल कर सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मून की डिग्री माइनस नक्षत्र की डिग्री डिवाइडेड बाय जो हमने एक पद की डिग्री की प्लस 1 करना है, ठीक है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटेड मिलता है। तो सर 13 घंटे एक नक्षत्र रहता है, उसमें चेंज हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए ना, आपको ये चार्ट दिखाई दिया सर। आ, ये एक नक्षत्र है, जैसे 0 से लेके 13 तक का है, ये केतु का नक्षत्र है।
ठीक है। उसके बाद फिर 13 से लेके इसके चला गया 26 तक वीनस आ गया। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे। ये जो हमारा हमने कल भी किया था कि एक नक्षत्र बनने के लिए हमारे 9 जो है स्टेप चाहिए या पद चाहिए होते हैं। तो यही वो कैलकुलेशन है जो एक राशि को बनाती है, और एक राशि 9 से पद से बनती है और 2.25 नक्षत्र से बनती है। क्लियर है सर? हमारी मेष राशि जो बिल्कुल। बनी है, एक राशि एरियस, इसमें हमारे 4 ये 4 और एक ये 9 पद हो गए, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो गए। ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताएं। हाँ जी सर। और इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मिलेगा ये ना, उस पे मिल जाता है आपके कौन से पद में है या क्या है। तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं आपके साथ रिपीट करूंगा। अब जो ये हमारे पद होते हैं, ये जो हमारे स्टेप होते हैं, अगर फर्स्ट उस पे आए, एक सेकंड मैं पहले आपको ना चार्ट दिखाई देता हूँ। एक ये चार्ट है यहाँ पे, ज्येष्ठ नक्षत्र है, ठीक है। ये 3 आ रहा है। 3 मीन्स कि ये इसका जो है थर्ड पद में है, ये थर्ड स्टेप में है, ठीक है। अब ज्येष्ठ नक्षत्र है जो, उसके स्वामी है बुध, गंडमूल में आता है ये हमने कल किया था। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में ही कैलकुलेटेड मिलता है, लिखा होता है पे वहां पे कि कौन से उसमें पद में है क्या है ये, ठीक है। इसको आपको अलग से नहीं है, जैसे इनका नक्षत्र जो ज्येष्ठ है, और अगर हम इसकी अष्टक चक्कर में जाएंगे तो यहाँ पे इस पे लिखा होगा कि कौन सा पद है या कौन सा ये है, तो उसके साथ ही ये लिखा होता है। तो यहाँ से अगर ज्येष्ठ नक्षत्र है, इसका थर्ड है, तो इसकी क्या पर्सनैलिटी रहेगी, आपके भी जो चार्ट है उसमें ये लिखा होता है कि 3 नंबर है या कहाँ पे है ये चीज। ये क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जैसे एक राशि को 2.25 नक्षत्र कंप्लीट करते हैं, तो जी ये जो 2.25 नक्षत्र है, तो वो इस राशि वाले बंदे में उसके गुण आएंगे कि ये उसको प्रभावित करेंगे, क्या है इसका मतलब? मैम ये गुण आएंगे इसमें, ठीक है। अगर इसकी और सूक्ष्म स्टडी करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी, वो केपी वाले में स्टेप में करते हैं। वैसे दोनों के गुण रहते हैं इसमें, वो कैसे वेरी करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है और ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं जैसे 3 पद ये 2 पद, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा पर्सन हम पे और वही हम वही कैसे पढ़ रहे हैं बताएंगे? जब हम ये पढ़ लेते हैं उसके अच्छा, बाद आते हैं इस पे ना। ठीक है सर। अगर किसी का फर्स्ट स्टेप में है, ठीक है, तो ये ज्यादातर आध्यात्मिक सोल पर्पज रहेगा, इनका आध्यात्मिक सोच रहेगी। चाहे कोई भी नक्षत्र है, किसी का भी नक्षत्र है, चाहे ज्येष्ठ है, मूला है, रेवती है, आध्यात्मिक सोच रहेगी। उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य रहेगा, आशावादी रहेगा, शुरू करने वाले रहेंगे, मतलब कि एक्टिवेट रहते हैं, प्रोएक्टिवेट रहते हैं। धर्म और दिशा, एक पूरा टारगेट लेके आए, नक्षत्र कोई भी हो अगर वो फर्स्ट स्टेप में आ जाए। जो सेकंड स्टेप है जिनका, ठीक है, ये मनी ओरिएंटेड रहेंगे। कोई भी है मनी ओरिएंटेड रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, स्थिर रहेगा, पैसे से प्यार रहेगा इनको, ठीक है। और जो थर्ड है हमारा, ये क्रिएटिविटी, स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, और कोई ना कोई नई चीजें करेंगे, सीखना अच्छा लगेगा, कम्युनिकेशन, कला, और जो है काम या रचनात्मक। जैसे ये 4 था उसमें 3 था, तो अब ज्येष्ठ बुध है का नक्षत्र था, और साथ में थर्ड था। तो बुध हमारा एनालिटिक स्किल है, हमारी बुद्धि है, सीखने की है। तो इस इंसान में बात जो ज्यादा से ज्यादा सीखने की वो चीजें रहती है, ठीक है। तो वहां से इसकी पर्सनैलिटी आ गई कि किस तरह से है। और अगर किसी का फोर्थ स्टेप है, तो ये मोक्ष के लिए इनको जो दुनियादारी कम, ज्यादातर भगवान या ध्यान वगैरह चीजें पसंद है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये ना अपनी इससे दुनियादारी से अक जाते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे, ये फालतू की इस तरह से ये बिहेव करते हैं। फर्स्ट वाले है जो डायरेक्शन होता है, सेकंड वालों के लिए मनी है, थर्ड वालों के लिए कम्युनिकेशन है, और फोर्थ वालों के लिए इमोशन है। अब आप अपनी चार्ट में देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेप है, उसके हिसाब से आपकी जो है पर्सनैलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। हाँ, जी ये सर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ताकि हम दूसरे के साथ मिलाने से पहले अपने आप के साथ ही मिला लें, ताकि हमें पता लगे कि ये वर्क करते हैं एक्चुअल में या नहीं।
अब यही स्टेप जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइप जो ये स्टेप है हमें पता लग जाएगा। तो अब आपके पास कोई पूछता है, देखो आज के टाइम में जो नेम के लिए पूछते हैं ना, वो पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सा अल्फाबेट ले। तो इन स्टेप में ही जो एक लिस्ट दी गई है कि उसके अकॉर्डिंग आपको नाम च से र से जो भी अल्फाबेट निकलता है उससे ये रखना चाहिए। अदरवाइज अलग से रखते हैं वो, उनका अपना लुक आफ्टर होता है कि नहीं है। अगर आप ये है तो ये लिस्ट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। हमारे जो ये टोटल 27 नक्षत्र है, और इनको अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 पद बनते हैं, ठीक है। वो बड़े ही लंबी स्टडी है, अगर इस पे जाएंगे तो है 108 की ना। हर इसको देखिए, जैसे अश्विन है, ठीक है, उनमें अल्फाबेट दे रखा है च चू या ल, अलग अलग हर एक को अलग अलग दे रखा है। ये गूगल पे भी मिल जाती है आपको, बुक्स में भी मिल जाती है। ये आप इसको प्रेफर कर सकते हैं कि कौन से आपको अल्फाबेट से नाम देना है। अब कि हो गया, चेंज हो गया, वो कोई जरूरी नहीं है कि इससे, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। उसके लिए यही एक सिस्टम है कि आपका कौन से उसमें पद में हुआ है, उसके हिसाब से आप अपना अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। जो फेरेबल है, नो फेरेबल है, वो आपने डिसाइड करना है। ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, ये आप देख सकते हैं। अलग अलग अल्फाबेट है सभी के लिए, किसी का सर इसके लिए। इसका कोई फायदा होता है, लाइक इस शब्द से अगर कोई रखता है इस अक्षर से नाम, सो उसका क्या फायदा होता है? देखिए नुकसान फायदा तो चलो एक तरह छोड़ो से कि हम अगर वैदिक के हिसाब से देखें तो ये बोलते हैं कि हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। बट कई बार अब ये इसमें भी और चीजें आ गई है, कंट्रोवर्सी आ गई है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में कुछ और चीजें लेके आ गया कि कुछ अल्फाबेट को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल है, एस अल्फाबेट है तो इसके साथ स्ट्रगल रहेगा, ये रोता रहेगा, ठीक है। हर जगह से एस वाले रहते हैं। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट रह जाते हैं, कई और भी अल्फाबेट दिया। जी बोलिए मैम। मुझे एक चीज और भी पूछनी थी सर, जो आजकल कहते हैं कि राशि का नाम रखना चाहिए और वो बोलते नहीं है, तो ये जो शब्द आप सजेशन में बता रहे हो, ये वही नाम है जो पंडित लोग वो हाँ, नक्षत्र देख के नक्षत्र बताते हैं? देख के, नक्षत्र देख के देते, यही वो है। ठीक है, तो क्या इस नाम से बुलाना चाहिए, या मतलब वो वाला नाम हिडन जो कहते रखना चाहिए और अपनी तरफ से एक नाम रख दे? हम जैसे सजेशन देंगे इन फ्यूचर किसी को, तो क्या जो शब्द निकलेगा वही प्रेफरेंस में रखना चाहिए? अगर मैं मेरी उसको आप मानोगे ना, किसी भी शब्द की जब तक वाइब्रेशन नहीं ना आई तब तक उसका मीनिंग नहीं है। पेपरों में भी कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंग नहीं है, वाइब्रेशन ओके। बुलाने से गुरु ही आई थिंक जो अच्छी गुरु बात। जी, इसमें इसमें जो मतलब मुझे पता है कि ये बेसिकली जो अल्फाबेट्स है ना, ये मतलब ब्रह्मांड में इन नक्षत्रों की नाद है। जी मतलब जी जो हमारे ऋषियों ने सुना है, ये नाद है। और ब्रह्मांड में नक्षत्र इस तरीके की आवाज करते हैं। और जी एक्चुअली में क्या है, जिस भी व्यक्ति का जो भी नक्षत्र का अक्षर है, कभी भी परेशानी या बैड टाइम आए, सिर्फ अगर इन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स का भी अगर रिपीटेड जाप करे ना, चैंट उससे करें, भी बिल्कुल बेनिफिट मिल सकता है। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपका बड़ा कोर, आप इस तरीके से मंत्र फॉर्म में इसको समझिए कि इसको अगर ये आपके नक्षत्र का नाद है, ब्रह्मांड से जो हमारे ऋषियों ने निकाला है, और ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ये मतलब मेरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर के। जी जी। नहीं है, इस पे बहुत सारी स्टडी नक्षत्र। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने काफी हद तक ये चीजें कवर करने की कोशिश की है। अगर आप नक्षत्र की डीप स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। हम लोग छोड़ देते हैं कि कुंडली में, मैं आप वही बोल रहा हूँ आपको, बार पहले भी रिपीट किया कि कुंडली मिलान में भी हमने ना बहुत सारी गलतियां करते हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से दो कपल्स को जो भुगतना पड़ता है वो आगे जाके है। कई जगह आप नाड़ी दोष देखोगे तो उसकी वजह से बच्चों के लिए परेशानी होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज के टाइम में हम लोग इग्नोर करते हैं। इनको इग्नोर करने से प्रॉब्लम ही जनरेट होती है। और ये चिन्ह है, आप लोगों ने इनके सिंबल्स भी देखे होंगे। वही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। अश्विन का है जो है घोड़े का सिर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको कि ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो ये लोग शीघ्रता से, मतलब बहुत फास्ट तरीके से वो चलते हैं। अगर ये गिर भी जाएंगे ना अश्विन वाले, तो उसी स्पीड से ये बैकअप भी करते हैं। तो इनमें पर्सनैलिटी रहती है। और भरणी का है, त्रिकोण है, योनि टाइप का रहता है। तो ये सहनशीलता बहुत होती है, किसी भी चीज को सहने की क्षमता रहती है। ये हमारी एक तरह से पर्सनैलिटी आ जाती है। फिर वही चिन्ह उसको ही देखें,
कृतिका कुल्हाड़ी का चिन्ह है, तो अशुद्धियों को जलने या उसका शुद्ध करने की शक्ति रहती है। रोहिणी बैलगाड़ी या रथ, क्रिएटिविटी रहती है, ग्रोथ करते हैं। मृक्षा हिरण का सिर, खोज, हिरण की तरह खोज करने, या जैसे आपका कस्तूरी मृग क्या था उसी तरह की ये पर्सनैलिटी रहती है। आद्रा आंसू की बूंद, परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेते हैं, अगर विनाश हो जाए मतलब कि गिर जाए, डाउनफॉल हो जाए, तो अप भी एक तरह से कर लेते हैं ये। पुनर्वासु तर्कश है, तो नई चीजों को खोज करेंगे, ऊर्जा को वापस पाने की शक्ति रहती है, ये एक पर्सनैलिटी है। पुष्प जो है गाय के स्तन है, भरण पोषण। अभी यहाँ पे फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नक्षत्र शनि का है, स्वामी बृहस्पति है, हम ये राजा बोला गया इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। स्तन गाय के स्तन है, तो ये भरण पोषण भी करता है, इसलिए इसको शुभ माना गया कि सभी नक्षत्रों का ख्याल भी रखता है ये। शनि को हम हार्ड मानते हैं, उसके साथ बृहस्पति ऐड हो गया, उसके साथ इसका चेन देखो, और बहुत लंबी स्टडी आ जाती है अगर इस पे की जाए। अक्लेशा सर्प है, तो विष पे नियंत्रण करने या सम्मोहित करने की शक्ति रहती है, दूसरों को अट्रैक्शन बहुत ही जल्दी ये कर लेते हैं। मागा राशि रहते हैं, सिंहासन, पूर्वों का आशीर्वाद रहता है, परंपरा बनाने रखने की क्षमता रहती है इनमें। पूर्वा फागुनी, पलंग के पीछे के पाए बोले जाते हैं, तो ये टेक्निकली इनको चिन्ह दे रखा है। इसमें क्या क्रिएटिविटी रहती है, प्रेम रहता है और आनंद की शक्ति रहती है। और आगे के पाए जो उत्तरा फागुनी के लिए क्या है, जो ये एक पूर्वा फागुनी जो हमारा नक्षत्र है इसका शुक्र का है, और उत्तरा फागुनी है जो सूर्य का है। आपका शुक्र है जो क्रिएटिविटी है, प्यार है, ये चीजें, और उत्तरा फागुनी ये जो आपका ना सूर्य का है, सेविंग पार्ट, ये चीजें करना इनको ज्यादा पसंद रहता है, क्योंकि ये घर का जो सारा ही इसको बोला जाता है, लीडर बोला जाता है, या फिर पिता का भी दर्जा देता है, इसलिए सेविंग करने पे ये ज्यादा रहते हैं। इसे पाए दोनों अलग अलग है, दोनों की नेचर अलग अलग है। हस्ता को हथेली के का चिन्ह दे रखा है, हाथ के काम बड़ी उससे करते हैं, निपुणता से करते हैं। चित्रा को लिए मोती चमकता हुआ, निर्माण और रचनात्मक कार्य। स्वाति के लिए अंकुर, नई चीजें पैदा करनी, हवा की तरह स्वतंत्र रहना, फैलाना। विशाखा के लिए सजाया हुआ तपोष, ये विजय द्वारा प्राप्त किए हुए फल है, ये विशाखा वालों के लिए, मतलब जीतना ही इनकी जो है पर्सनैलिटी रह जाती है। अनुराधा के लिए कमल का फूल, संतुलन और दूसरों के साथ चलने वाली शक्ति रहती है। ज्येष्ठा के लिए ताबीज या छतरी, ये खुद का और दूसरों को सुरक्षित करने की शक्ति रखते हैं। मूल के लिए जड़ों का गुच्छा, सत्य तक पहुंचने के लिए गहराई से जानने के लिए शक्ति रखते हैं। पूर्वाषाढ़ के लिए सूप या शंख, जल की तरह ये पर्याय होते हैं। उत्तराषाढ़ हाथी के दांत है, अखंडता शक्ति रहती है, पूर्ण, ये आपने वैसे पढ़ा भी होगा। श्रवण के लिए कान है, सुनने बहुत ही मतलब गहराई से सुनते हैं, जिनका ये नक्षत्र है ना, बड़ी डीप उससे सुनते हैं कि हर चीज को सुनेंगे, करना चाहे आपके मन का है। निष्ठा के लिए बांसुरी या ढोल दिया जाता है, तो ये पैसे और यश दोनों पाने की क्षमता रखते हैं। शतपिता के लिए खाली घेरा या 100 तारे बोले जाते हैं, 100 रोगों को ठीक करने या उपचार करने की जो है शक्ति रहती है इन लोगों में। ये राहु का जो नक्षत्र है, तो हर जो भी काम करेंगे ना उसको ठीक कर लेते हैं ये लोग। पूर्वा भाद्र के लिए तलवार, 2 मुख वाली तलवार होती है, तो आध्यात्मिक तप और शुद्धिकरण की शक्ति रहती है। उत्तराभाद्र के लिए गहरा पानी का शाम, गहरे ध्यान और स्थिरता की शक्ति है। रेवती के लिए फिश है, जो मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। ये इनके चिन्ह है, इससे आप पर्सनैलिटी थोड़ी सी मैच कर सकते हैं, इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। किसी ने अभी शुरू में किया था ना कि हमने इसको वो दे रखे है वो है ना वर्ण, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हम राशियों में भी किया था हमने, और जो नक्षत्रों में भी सेम ही है। ब्राह्मण वाले जो होते हैं आध्यात्मिक रहते हैं, शिक्षा और टीचिंग प्रोवाइड करवाना या फिर किसी को प्रीच करना, ये सारी चीजें रहती है। इसमें आ जाते हैं हमारे ये नक्षत्र। पुष्प उत्तरा फागुनी, विशाखा और पूर्वाषाढ़ और पूर्वभद्र,
अगर ये इन नक्षत्रों से कोई ऑपरेट है तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्मक और टीचिंग वाले काम करते रहते हैं। ठीक है। क्षत्रिय वाले नेतृत्व, साहस और प्रशासन, इनको जो लीडरशिप पसंद होती है, कोई काम है इनके नजदीक नीचे टीम वर्क होना चाहिए, इस तरह से है। तो ये आते हैं अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्षा, आद्रा और पुनर्वसु। और वैश्य के लिए व्यापार और प्रबंधन मैनेजमेंट का जो काम करते हैं ये वो वाले लोग आते हैं। अग्लेशा, माघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा और स्वाति। और शूद्र, शूद्र मतलब ये नहीं है कि वो है जो ग्राउंड पे काम करते हैं, सेवा का काम हो गया, कला का काम हो गया, कठिन परिश्रम, ये आ जाते हैं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़, श्रवण, वृश्चिका, शतभिता और उत्तरभाद्र, रेवती। ये इनके जो है ना हमारे वो आगे जैसे हमने राशियों के देखे थे वैसे ही इनके भी है नक्षत्रों के। ये क्लियर है यहाँ तक? सर इसमें पूछना चाहूंगा एक चीज मैं कि जैसे राशियों के हमने देखे थे, तो जिन जिन राशियों में ये चीज आ रही थी, तो नक्षत्र जो है नक्षत्रों के स्वामी वही राशि होगी। सर वो आज करती है सर, आपकी क्लियर नहीं आ रही प्लीज। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे हमने जो है नक्षत्र आपने बताया कि अलग अलग ऐसे ऐसे है, सर आवाज नहीं समझ आ रही है प्लीज, या इसको थोड़ा और एक बार, हाँ एक बार रिमूव करके बोलिए। आपने हेडफोन लगाया इसके लिए आवाज मेरे को डिस्टर्ब हो रही है, एक बार बोले सर। अभी आवाज आ रही है सर? आ रही है बट डिस्टर्ब हो के वाइब्रेशन बहुत आ रही है। अच्छा, वाइब्रेशन बहुत आ रही है। जी जी। मैं कह रहा हूँ सर, ये जैसे आपने बताया है कि इसको अलग अलग समूह में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, हाँ जी। नक्षत्रों को। तो ये नक्षत्र भी जैसे हमने पहले जो है इसी तरह हमने राशियों को बांटा था, जी तो ये नक्षत्र उन्हीं राशियों से बिलोंग करते होंगे। सर देखिए, हम दो चीजें हैं। पहले हमने जब जो चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि हमारी जन्म राशि है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र। अब राशि एक पर्टिकुलर बड़ा एरिया आ गया जिसमें हमारे 2.25 नक्षत्र है। अब एक नक्षत्र जो हमारा नक्षत्र है, पहले उसको जो जन्म नक्षत्र है उसका ही पर्सनैलिटी यहाँ से देखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप राशियों को देखेंगे अलग से, वो अलग से है, दोनों को अलग अलग से देख सकते हैं। दोनों का अलग अलग है, पर सर मतलब उसमें इस दोनों मिक्स नहीं है दोनों। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं हम इससे, किसी भी पर्सन के सामने वाले की वो कैसा है पर्सनैलिटी वाइज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, या उसका ट्रैक कैसे रहेगा, इससे देखिए हम प्रोफेशन में भी इसको यूज करते हैं, नक्षत्र को, राशियों को भी प्रोफेशन में यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो इसका ब्राह्मण उसमें आ जाता है, गण में आ जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी जो ये पर्सनैलिटी है तो या तो आध्यात्मिक में होएगा या फिर वो टीचिंग लाइन पे पकड़ी हो सकती है, ये चीजें उसके साथ रहेगी। तो इसमें सर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी राशि जो है वो क्षत्रिय में जाए और उसका नक्षत्र जो है ब्राह्मण में हो। वो अलग अलग चीजें आ जाती है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा ये कैसे होता है। पर मुझे लगता है सर प्रभाव तो ज्यादा फिर राशि का ही रहेगा ना। सर राशि के देगा, नक्षत्र के प्रभाव एक पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ वो कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है। हम नक्षत्र को जो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, मैरिज के जो कैपेबिलिटी है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि आगे मैं जब ये लास्ट होता है ना उसके बाद आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे, अभी थोड़ा बच गया, उसके बाद देखते हैं राशि और नक्षत्र प्रभाव दोनों के रहते हैं। उसके बाद ये हमने उसमें भी किया था जेंडर, राशियों में भी और नक्षत्रों में। ये जेंडर कहाँ यूज होते हैं, अगर हमने कोई उसका वो देखना है, चाइल्ड बर्थ में देखना है तो उसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप इसकी पर्सनैलिटी से ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये उसके साथ है, आपकी जो है ना जन्म नक्षत्र है वो किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा। पुरुष में मैंने आपको पहले बताया था उनमें बल होते हैं, स्त्रियों में थोड़ी सी इमोशनल फैक्टर होता है। जन्म नक्षत्र कैसा है अगर ये है तो उसी तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी। पुरुष में आ जाते हैं अश्विन, पुनर्वासु, पुष्प, हस्ता, अनुराधा, श्रवण और उत्तराभाद्र। अब आप अपना जन्म नक्षत्र देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ये मैच करती होगी। ठीक है। अब वो नहीं है कि वो हर पर्सनैलिटी आपको मैच करेगी, कुछ ना कुछ आपको पुरुष वाली चीजें मिलेगी मिलेगी। और स्त्री में काफी ज्यादा है। और जो नपुंसक है, न्यूट्रल न्यूट्रल बोलते हैं इनको, तो इसमें मूल, क्षतपिता और पूर्वा, इसमें दोनों ही पर्सनैलिटियां मिलेगी, पुरुष वाली और स्त्री वाली। इनको जब हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे करेंगे।
ये जो मैंने आपको उस टाइम पे ये चार्ट है ना, सेम ही है। अश्विन के 1 से 4 पद, ठीक है, और उसके बाद भरणी के 1 से 4 और कृतिका के 1, इसको मिला के एक मेष राशि बनती है। एक राशि का ये कॉम्बिनेशन है। ये आपको क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर है ना? यही यही चीज यहाँ पे मैंने उसको की है। अगर मेष राशि बनानी है तो इसको नक्षत्रों को ब्रेक करके 9 पद की है। यही कॉम्बिनेशन ये है। 4 इसके और एक राशि में अगर पद देखे तो 9 पद होते हैं। क्लियर है यहां तक सर? आगे चले। जी सर। ये फिर इसी के बाद इसी स्टेप में आएंगे। ये शुरू से ना जो सीरियल हमने की थी 1 से लेके 27 तक, लास्ट जो हमारा रहेगा, जो लास्ट राशि में रहेगा, उसका हमारा लास्ट जो रेवती नक्षत्र था, यहाँ पे आ गए ये। तो लास्ट वो जो यहाँ पे एंड होएगा। सर मेरा एक शेष क्वेश्चन था, जी, जब हम किसी का चार्ट देखेंगे तो इतनी सारी चीजें क्या हम देख पाते हैं उस चार्ट में? मतलब इतना टाइम तो नहीं, इतने सारे नक्षत्र उनकी ये, मतलब इतनी डीप मतलब तक जाते हैं हम क्या उसमें जितना मुझे नहीं आप लगता कि इतना डीप कोई जाता होगा। नहीं जाते ना, प्रॉब्लम यही है, इसीलिए प्रिडिक्शन मिस करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सिस्टम हम आपको बताऊंगा, अगर आप वो थोड़ा फॉलो करोगे तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कुंडली का जो फ्रंट पेज है ना, जो फ्रंट पेज अगर आपने देख लिया तो आप ये मान के जो 25% प्रिडिक्शन आपकी वहीं पे मैच हो जाएगी। सर पूरी ठीक है। कुंडली में आप घूम के देख लेना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पूरी कुंडली में घूम के देखना। हर पंडित या हर एस्ट्रोलॉजर ये बोल देता है कि भैया इनका मंगल खराब है, ठीक है, या सूर्य खराब है, ये लड़ते इसलिए। आप उनकी कुंडली उठा के देख लेना, उनके ये आपके ना योनि ही नहीं मिलती होगी, ठीक है। एक चीज मैं छोटी छोटी चीजें आपको नोट करवा रहा हूँ कि ये चीजें। दूसरी चीज आप देख मतलब लेना। हाँ सॉरी, जी, सामने वाले के क्वेश्चन के हिसाब से हम उसका चार्ट चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बच्चा कंसीव नहीं हो हम्म। रहा है, ठीक है, जी। नाड़ी दोष देखो आप, उनका नाड़ी दोष वो भी मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। नाड़ी दोष कहीं बन रहा है तो जितना मर्जी आप देख लीजिए। मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए मतलब हर अलग अलग चीज पर्टिकुलर देखेंगे मैंने हम। जो चीजें आपको करवा रहा हूँ ना, पर्टिकुलर उसको ही पिंच करो आप, तो आपको मिलेगी वो चीजें। नाड़ी दोष ओके। आप कहीं भी घूम जाओ, नाड़ी दोष पड़ा हो ना, तो ये चीजें आपको करेगी। मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कहाँ होती है। मैंने कई लोगों को बोला ना, लव मैरिज कर लेते हैं, वहां पे पंडित लोग भी ना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि भैया अब किया है मिला दो इनके ग्रह, ठीक है। वहां पे नाड़ी भी क्रॉस हो जाती है, योनि भी क्रॉस हो अब जाती है। जिन्होंने जिन्होंने सर लव मैरिज कर ली है और उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं है, या किसी उसने उसको दिखाया, बोलेगा हाँ हाँ मैंने सही है आपको एक बिल्कुल चीज कर लो बोली कर थी, लो। कल एक चीज बोली थी, बस वो आप मेरी नोट कर लेना, बस आपके लिए इशारा ही बोलता है। नहीं, मैंने आजकल आपको तो कॉल सर करनी है। मांगलिक और नॉन मांगलिक की भी शादी होने लगी है, सभी कर लेते हैं, सब नहीं, कुछ हो जाता है। वो चीजें अलग चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमें ये चीजें नोट करनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि हर कोई है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं है। हम कुंडली को ही देखते रहते हैं, कभी लगन चार्ट देखा, कभी नवांश देखा, कभी कुछ देखा, वहां पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें आती है कि हम लोग कोई ऐसा काम कर लेते हैं। अभी किसी की एक आज ही मेरे पास चार्ट आया था, अगर आप कोई पढ़ सकता है तो मैं उसको भेजूंगा। उस इंसान ने, उनके शनि 5वें घर में था, तो 5वें घर के शनि के लिए बोला जाता है या तो वो घर बनाए ना, या बनाना है तो 48 के बाद बनाए, ठीक है। उस इंसान ने क्या किया, घर नहीं बनाया, एक शोरूम का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया तो इसके लिए शनि का क्या एक फॉर्मूला है कि जिस दिन आप काम स्टार्ट करोगे, कंस्ट्रक्शन शनि से देखी जाती है, तो आपका पैसा आना रुकना आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घर में क्लेश या सारी चीजें। अब उसने बना तो दिया शोरूम, पटियाला का ही है, मैं रियल ये कल का आज का ही केस बता रहा हूँ आपको। शोरूम भी बिक गया, ठीक है, कर्जा भी चढ़ गया। और अभी वो अब उसके पास एक ही सोल्यूशन है, जब वो 36 का सर्कल कवर करेगा तब वो रिकवर करेगा। तो उसकी कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, करोड़पति थे और अभी रोडपति भी बनने, मतलब रोडपति इन द सेंस की कर्जे ही बन गए हैं। फिर वो बूम करे, पर उसको 36 का जो है सर्कल क्रॉस करना पड़े। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि नहीं चार्ट से नहीं मिलता, तो आप जो मैं आपको बोला था कि मैं डू और डोंट भी करवाऊंगा, वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, तो ही आप एक प्रोडिक्शन पे आओगे कि इसके साथ क्या हो सकता है। तो हमें छोटी छोटी चीजें ही पकड़नी है, बड़े में नहीं जाना है कि अगर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। जी,
अब ये आपने दो चार्ट के नाम लिए थे, एक तो लगना चार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? नवांश D9। ओके, डी, ओके। तो ये चार्ट, एक तो लगन चार्ट हो गया जिस समय इंसान का जन्म हो रहा है, जी। राइट? ये और दूसरे वाला चार्ट किस चीज के लिए देखते हैं? ये देखिए बेसिकली इसको ऐसे बोला जाता है कि हमारा पार्टनर का है, हमारे बिजनेस का है। बट ये अगर हमारा देखा जाए 25 साल के बाद जो हमारा सर्कल होता है ना, 25 साल की लाइफ का, उसका रोड मैप होता है हमारा जो है ये, उसके बाद कर कि कैसे चलेगी हमारी लाइफ। वो मैं आपको सारा ओके, ठीक है। समझाऊंगा, इस पे टेंशन ना लें। ठीक है। अग आगे आप सर लोगों ने एक एक क्वेश्चन करना था, एक कोई क्वेरी थी मेरी। जी जैसे कि अभी आपने बताया फिफ्थ हाउस का जो शनि है वो 48 के बाद घर बनाना चाहिए, ठीक है। जी। बट हम ये भी तो देखेंगे ना कि उस फिफ्थ हाउस में किस किस की दृष्टि पड़ रही है, क्या है क्या नहीं है। नहीं नहीं सर, ये उसके लिए रूल ही है। जिस दिन अगर उसने घर बना भी दिया ना सर, तो ये हमारा घर है पांचवा बच्चे का, ठीक है, तो संतान को प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे लाल किताब में स्पेशली बोला गया या तो घर बनाए ना, या बनाए तो 48 साल के बाद बनाए। चाहे किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, चाहे किसी कुछ की भी भी हो। पड़ रही है उसके लिए, इसके लिए घर देखो हमारे शनि से देखा जाता है, और इसके लिए बहुत ही डीप में बोला गया है। ओके। जी हाँ जी, श्याम जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन आया कि गंधर्व विवाह में ऐसा कोई दोष लगता नहीं है, ये ऐसा होता है कि नहीं होता? किसमें सर? सर ये चैट में एक क्वेश्चन है कि गंधर्व विवाह में तो कोई दोष लगता नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब लव मैरिज में कोई दोष नहीं लगता है? नहीं दोस्त तो सर, ऐसा है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, लव मैरिज में दोष ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं। कई चीजें मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। शुक्र आपका 6 में हो या 5th में हो, तो लव मैरिज ये बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, अगर उनको दो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, दो चीजें याद रखना। अगर पेरेंट्स की वो कंसेंट आ जाती है, तो ये दोष कट जाते हैं। अगर पेरेंट्स से एंटी होके की, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहती है, ठीक है। और उसके पर बाद तो पेरेंट्स का अगर कंसेंट आ जाए तो फिर नहीं कम रहती, हो फिर मैंने मैंने प्रैक्टिकली केस देखे हुए हैं, उनको नहीं है। अगर नहीं आई तो पहला ही उनके पास इशू क्या आएगा, बच्चे में प्रॉब्लम रहेगी सबसे बड़ी, ठीक है। बच्चे में प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड इशू उसके पास आएगा, मेडिकल इशू आता है। बहुत सारे इशू आते हैं अगर पेरेंट्स, इसलिए मैं बोलूंगा अभी हम बीइंग है पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स है। बच्चे अगर कभी बोले, फोर्स करे, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उनका नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ये अलाउ करना, इस पे बहुत ही लंबा है, मैं आपको बताऊंगा सारे कंसेप्ट की कैसे चलते हैं वो चीजें, ठीक है। थैंक यू राहुल जी। हाँ, हमारे पाए होते हैं, ये आप लोगों ने सुने होंगे, आपको चार्ट में भी देखे होंगे, ठीक है। हाँ जी सर, सुना हुआ है। हाँ, तो ये मैं आपको छोटा सा एक बार बता ही देता हूँ यहीं से, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक चार्ट लगा रखा है मैंने। राशियों के भी पाए होते हैं और इनके भी पाए होते हैं। ओके। ये सॉरी, जन्म राशि का पाया लोहा, और नक्षत्र का तांबा। ऐसे आप लोगों के चार्ट में भी सब में पाए होंगे, ठीक है। ये पाए का क्या अर्थ है, किस तरह की ये पर्सनैलिटी है, यहां से भी हम पता। मैंने मैंने एक मतलब एप्लीकेशन पे जब देखा तो वहां पे सिंगल टाइम ही बस लोहा, मतलब लोहे का पाया था, जो मैंने अपना चार्ट देखा था किसी प्रोफेशनल उसी पे ही वेबसाइट पे ही। तो वहां पे जैसे आप अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में, कि मतलब ये अलग अलग वाला क्यों है कंसेप्ट, और ये एक जो मेरी राशि का प्रॉपर लोहे का पाया लिखा हुआ था उसमें, और ये नक्षत्र के पाए में क्या फर्क होगा? वो मैं आपको इसी पे बताता हूँ। वहां पे अलग अलग नहीं था मैम, हाँ जी। अलग अलग नहीं था ना। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली एस्ट्रोटॉक के उस पे देखा था, आप ऐप पे। ऐप देख लीजिए। पाए जो है ना हमारा, चांदी, तांबा और सोना लोहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा पाया माना जाता है, जिसको ना यहाँ पे सोने को अच्छा नहीं माना गया, चांदी को अच्छा माना जाता है, ठीक है। टॉप में रहता है, जो ये लोग भाग्यशाली होते हैं। यहीं सर से प्लीज हमारा जो थोड़ा सा फर्स्ट एक्सप्लेन चार्ट। कर दोगे, पाया होता क्या है ये? सर पाया एक तरह से ना कैटेगरी दे दी है इनको, कि ये बहुत ही ओके। डीपली कैसे कैलकुलेट होता है, उसको आप अगर देखोगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। ये आपको सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेटेड मिल जाएगा। जो चांदी का पाया है, वो चाहे राशि का हो चाहे नक्षत्र का हो, उसको शुभ माना जाता है, ठीक है।
ये लोग अगर किसी का चांदी का पाया है तो ये देखे कि वो राजयोग लेके ही बैठा आए हुए हैं, इतनी स्ट्रेस, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम रहेगी, वो चीजें रहेगी, भाग्यशाली यशविन सारा रहता है। सोने का पाया है, यहाँ पे स्ट्रगल के बाद ही मिलता है। अब ये देखो उल्टा चला गया, सोने का स्ट्रगल होएगा उसके बाद है, या आपके यहाँ फ्रंट पेज से पता लग रहा है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी है। तांबे का मेहनत है, और लोहे का कठिनाइयां, उपाय आवश्यक, मतलब उपाय मतलब कठिनाइयां, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा लोहे के में, ठीक है। ये नक्षत्र का पाया आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र आए हैं, अगर किसी को अपना नक्षत्र पता है तो यहाँ से चेक कर सकता है। आर्द्रा, पुनर्वासु, पुष्प, अश्लेषा, माघा, रोहिणी है सर, मेरा रोहिणी है, तो उसके हिसाब से स्वर्ण पाया हो गया नक्षत्र का। स्वर्ण पाया सर हो मेरा गया। एक डाउट है। जी सर मेरा जैसे अपना पाया चेक किया है, ठीक है, तो मेरा तो सर तांबे का आता है पाया, जी। ठीक है, लेकिन मेरा जो नक्षत्र है वो उत्तर भाद्रपद है, इसमें नक्षत्र में मेरा उत्तर भाद्रपद में लोहे का आ रहा है। आपने कौन सी एक और एप्लीकेशन से चेक कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें। हाँ ये तो मैं काफी टाइम से जानती हूँ इस चीज के बारे में ना। मैं फिर भी एक बार किसी और से भी चेक करूंगी, फिर बताती हूँ आपको, बट मेरा तांबे का ही है जहां तक मुझे पता है। तांबे सर का। मेरा भी सेम इशू है। ओके। मेरा अनुराधा नक्षत्र और चांदी का पाया है। मैं जहां भी चेक करता हूँ सब जगह चांदी आता है, और नक्षत्र मेरा अनुराधा ही आता है। ओके। मेरा सर रोहिणी में रजत पे आता है, हाँ जी, हाँ जी। जबकि यहाँ पर स्वर्ण आपने आपके उसमें है। ये सॉफ्टवेयर में एक बार मैं इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, इस लिस्ट को, अगर आप बोलते तो क्रॉस ये चेक। ये वो इशू तो नहीं है सर, जो मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने एस्ट्रोटॉक के ऐप पे देखा तो वहां लोहा के पाया कॉमन में लिखा हुआ है, और नक्षत्र के पाए में यहाँ पे मेरा स्वर्ण का आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मतलब सबके साथ ही इशू है या मेरे साथ ही ऐसा है कि मैं इसको वहां लोहा इस था लिस्ट यहाँ? को क्रॉस चेक कर लूंगा, बट आप सॉफ्टवेयर से देख लें, वो उसकी पर्सनैलिटी आपको समझ आ गई ना। ये लिस्ट मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे हमारी राशियों के पाए भी होते हैं, ठीक है। अभी नंबर से याद होगी राशियां, नहीं? सर ये क्या चांदी 259 अति शुभ, ये क्या है थोड़ा बताएंगे जरा? हमारी दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि सर टॉरस। वृषभ। वृषभ नहीं, सर। वृषभ है, वृषभ, वृषभ। वृषभ, और ये सॉरी, हाँ, वृषभ। सिंह राशि है, और ये आपकी धनु राशि है, ठीक है। ये जो है शुभ रहती है। और ये देखिए, इसको और आपको और चीज मैं बताता हूँ। ये अगर आपकी लगन राशि है ना, सॉरी जन्म राशि है, तो भी शुभ रहती है। अगर ये लगन में बैठ जाए ना, तो भी ये आपको अच्छे फल देती है। लग्नेश भी ये हो जाए तो भी अच्छे। हमारी सिर्फ हार्ड राशि है ना, ये चीज देख लेना, किसी के लगन में ये बैठे है ना, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर है। 4, 8 और 12। मेरे लगन में सर 5 लिखा हुआ है, यानी 5 नंबर की राशि आ गई, और मेरी जो राशि है प्रॉपर वो है वृष यानी 2। तो चांदी अति शुभ वाली दोनों कैटेगरीज आ रही हैं, बट हाँ वो आपको तो चार्ट दिखाया था तो हाँ, नहीं देखिए। मतलब एक क्लैश और हो रहा है यहाँ पे मेरा थॉट का, आपके जो लर्निंग के थ्रू मुझे समझ आ रहा है कि वैसे लोहा है, एक कैटेगरी अभी सोने की देखी, एक चांदी की, तो हम जब किसी क्लाइंट पे यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे इन केस, तो उसको हम क्या प्रेफरेंस देंगे कि उसकी लाइफ कैटेगरी किसके साथ गो थ्रू करेगी, किस पाए को वो बिलोंग करेगा बेसिकली? आप उसका चार्ट जरूर देखिए, दोनों ही चीजें हैं उसके पास। एक तरह से लग्जरी है, उसके पास सब कुछ भी होएगा, पर कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं होएगा अपनी चीज में से, ठीक है। ये आप हाँ, उससे ये सिनेरियो हो सकता है, हाँ। हाँ, कि वो ठीक है। सेटिस्फाई। और भी अपना चेक करें या इसको ना, ये चीजें मैं सर इसलिए रुका इसमें हूँ। ऐसा अगर नक्षत्र और राशि के पाए डिफरेंट हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है कि नक्षत्र के पाए को हम प्रायोरिटी दें और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी राशि का दें? प्रायोरिटी दे सकते हैं, पर सर ये वो आप दे सकते हैं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि क्योंकि नक्षत्र पर्सनालिटी। तो और सूक्ष्म विश्लेषण है। जी। नक्षत्र तो राशि से ज्यादा सूक्ष्म विश्लेषण है। हाँ, नक्षत्र तो राशि से ज्यादा बिल्कुल। तो नक्षत्र का पाया ज्यादा वैलिड रहेगा एज कम्पेयर टू राशि। वो आपके माइंड सेट को ज्यादा चेंज करेगा, नक्षत्र का पाया, जी ठीक जी है। जी जी। राशि सर राशि मुझे ये वाला ना राशि अनुसार पाया का नियम ये समझ नहीं आया, एक बार आप दोबारा बता देंगे प्लीज? राशि ये भी वहीं पे आता है मैम, जो हमने चार्ट देखा ना, तो ये जैसे ये सर की जो चार्ट था ना,
ये देखिए ना, यहाँ जन्म राशि पाया, नक्षत्र पाया। एक साइड तो उसका राशि का लोहा आ गया, स्ट्रगल आ गया, और दूसरी साइड नक्षत्र का है थोड़ा सा वो तांबे का है। तो ये दोनों ही मिक्स पर्सनालिटी रहेगी इनकी। सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे पहले चांदी का है, इसमें 2 5 9 लिख रखा है, अति शुभ। ये चंद्रमा की स्थिति है ना, भाव, ये चंद्रमा हाँ, चेक करना है, लगन चंद्रमा चार्ट ये में हमारी चंद्रमा जन्म चेक करना राशि का पाया, जन्म राशि का ही पाया है। बट मैं उसको है। हाँ आपको एक चीज, ये पाया क्लियर हो गया आपको, पहले ये बता। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हो गया। हाँ, अभी मैं इसको ना आपको और शॉर्टकट में चीज आप ये नोट भी कर सकते हैं अगर किसी ने करनी है। अगर हमारे लगन, लगन मतलब कि फर्स्ट हाउस में ये राशियां हो, 4 8 और 12, किसी के है यहाँ पे, किसी के लगन में फर्स्ट हाउस में 4 8 12 है चार्ट में? जी सर, मेरे में है 8। हाँ, तो ये स्ट्रगल रहेगा, फुल लाइफ स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, एक पर्सनैलिटी आती है, इनको अच्छा नहीं मानते, लगन लगन की है। अगर किसी के लगन में ये राशियां हैं, एक और चीज मैं बता रहा हूं, तो ये शुभ रहती है। अब शुभ ऐसा नहीं है कि हर पूरी हर लाइफ में हर चीज मिलेगी, वो जो नहीं है। बट ये है कि कहीं ना कहीं सर ये आप लग्न की बात कर रहे हैं या राशि की बात कर रहे हैं? जैसे दो मैं पांच नौ जो चांदी का कुछ है, ये हमारा वो, लग्न में रहना चाहिए या राशि में रहना चाहिए? सर वो हमारे पाया खत्म हो गया, मैं और कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको, आप वो क्लियर हो गया पाए वाला। अब ये सर हम यहाँ मैं पाया मैं आपको वाला एक, बताऊँ क्लियर हो थोड़ा। गया, पर इसमें जैसे मेरा जो मेरा जो लग्न है 6 नंबर है और राशि 2 नंबर है। सर राशि को छोड़ दिए, मैं अभी लगन समझा रहा हूँ, वो हमारा हो चुका है। अब नहीं हम सर, एक मैं छोटे, बताऊँ यहाँ जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने इसमें कहा चंद्रमा की स्थिति धन भाव, ठीक है। चंद्रमा अगर दूसरे उसमें राशि में 5वें में, 9वें में, तो ये बहुत शुभ होगा, राइट? आप ये कहना चाह रहे हो ना? ये हमारा जो हमारी जो जन्म राशि है उसके हिसाब से पाए देख लिए कि कैसे कैसे आए, ठीक है। आपकी जन्म राशि है वो क्लियर हो गया, वो चैप्टर क्लोज कर दे। अब नई चीज एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि शायद आगे मिस ना हो जाए। अगर ये आपके लगन में ये राशियां ऐसे ही बैठी हुई है, 2 5 और 9, तो उस बंदे की जो है ना लाइफ काफी अच्छी होती है। ठीक है, हम, जिसे जिसे जैसे कहेंगे सिंह सिंह लग्न जिसका है, हाँ या जिसका सिंह वृष लगन लग्न है, वृष जिसका है। लगन है या धनु लगन है, अच्छी वो ठीक है, रहेगी। हाँ, ठीक है। बाकी और भी चीजें देखी जाती है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि ये कोई रूल है। उसके बाद है जो है ये है 3 7 और 10, शुभ है उनकी, मतलब ये ग्रोथ करते रहते हैं जैसे जैसे काम करेंगे। और ये जो है ना यहाँ पे ये सोना है, मतलब ये स्ट्रगल के बाद है। अगर किसी के 1 6 11 है, स्ट्रगल करेंगे ग्रो करेंगे। अगर 4 8 12 है ना, तो इनके लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरह से इनकी लाइफ गुजरती है। एक छोटी सी मैं वैसे लिखवा रहा हूँ आपको, ये आगे हम उसको कवर कर लें। ठीक है सर। हमारी जो दशा है ना, विष्णुत्री दशा भी बोलते हैं जिसे, हम महादशा भी बोलते हैं, वो भी इसी से ही नक्षत्र से ही डिसाइड होती है। जिसका कोई जो नक्षत्र है, सपोज करें कि आपका नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र है, अश्विन नक्षत्र है, तो अश्विन नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। जो आपके नक्षत्र का स्वामी है उसकी पहली महादशा रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो जो ये दशा वाला दोबारा बताना, क्या बताया अभी आपने? मैम, जो जन्म नक्षत्र है, जिस टाइम आप किसी का जन्म होता है, उस टाइम जो नक्षत्र चल रहा है, आपका जो जन्म नक्षत्र है उसका स्वामी, उसकी पहली महादशा आएगी। उसके बाद एक सीक्वेंस है, वो उसी को फॉलो करके सन मून ऐसे चल के ना, वो सारा उसी से ठीक है, सारा। ठीक है। ठीक है, आप अपना देख सकते हैं अपने चार्ट में कि आपका जो पहली दशा रही हो नक्षत्र स्वामी के हिसाब से रही है या नहीं रही है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सर? आपके पास चार्ट पड़ा है अगर एप्लीकेशन में है, तो उसमें एक बार चेक कर सकते हैं, जो नक्षत्र है उसी का ही पहली वो दशा रहेगी। ठीक है, ये ऐसी बाकी ये सीक्वेंस में चलती है, वो सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगा आगे भी। पहले सूर्य होता है, फिर मून होता है, फिर मंगल होता है, इस तरह से ना वो आगे हम करेंगे ये। बट ये है कि ये दशा कैसे किसी की केतु की आएगी पहले, किसी की राहु की आएगी या शुक्र की आएगी, वो इसी बेस पे आती है, कौन सी आगे पीछे की रहेगी। गंडमूल का हमने कर लिया था कि हमारे जो 6 नक्षत्र आते हैं,
तीन जो केतु के है, 3 बुध के है, जो ऑलरेडी हम पहले भी मार्क कर सके। तो इनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये संधि विच्छेद होते हैं। अगर इसको अगर डीपली आप करोगे ना, थोड़ा सा पार्ट उसमें चला जाता है, अगली राशि में चला जाता है। अश्विन में जो है मेष के प्रारंभ में रहता है, और माघा में जो है सिंह के प्रारंभ में रहते हैं, और मूल वाले है धनु के प्रारंभ में रहते हैं। इस तरह से ये हमारे 6 है, 3 केतु के हैं और 3 बुध के हैं, ठीक है। अब इन नक्षत्रों से होता क्या है, अगर अश्विन नक्षत्र का गंडमूल है, ठीक है, तो ये चीजें बोली जाती है कि पिता के लिए कष्टकारी रहेगा, या जातक भाग्यशाली होना वो उस पर निर्भर करता है। तो अश्विन नक्षत्र का गंडमूल है, मतलब केतु का गंडमूल रहेगा अश्विन वालों का। अगर किसी का ये नक्षत्र है तो फादर के लिए प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है। अक्लेशा वाला है माता और स्वयं के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम करेगा। माघा वाला माता पिता पे भारी रहेगा, और पैतृक संपत्तियों के लाभ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ज्येष्ठा है भाई, बड़े भाई और बहन के लिए और खुद के लिए प्रॉब्लम रहेगी, ये इनसे इशू आने वाले हैं। मूल के लिए है माता पिता या संपत्ति के लिए कष्टकारी रहेगा। रेवती वाला धन की हानि और मानसिक स्थिति ये खराब होती है। ये हमारे जितने भी नक्षत्र है, गंडमूल है, उनके जो प्रभाव रहते हैं, ये चीज है। ये क्लियर है, इसको आप देख लेना। ये जो जिसका जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंग ये प्रभाव देते हैं। तो इसके लिए 27 दिन में पूजा की जाती है, या 27। अगर कोई ये नहीं भी कर पाता है तो मेरा सीधा सा सजेशन है कि वो जो भी है, अगर केतु की प्रॉब्लम है, केतु के नक्षत्र में गंडमूल है, तो केतु के उपाय करते रहे रेगुलरली। आप साल में कभी ना कभी, अगर बुध का है तो बुध के उपाय करते रहे, तो ये धीरे धीरे कट जाते हैं। अदरवाइज ये 27 साल तक प्रॉब्लम में देते हैं। अब प्रॉब्लम में कहाँ देंगे, ये अलग अलग सेक्टर पे देंगे। ये सर आपसे जी सर एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी नक्षत्र है उसका ये डिपेंड भी करता है कि वो कौन से पद पे है, कौन से चरण में है ना। तो अगर सपोज करो कि किसी का अश्लेषा नक्षत्र है, उसका पद 2 है, तो 2 वाले में उसको बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी या उसके फादर को प्रॉब्लम रहेगी। जिसमें लिखा हुआ पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, पिता तो वो के लिए, बच्चे के लिए उस पर पिता के लिए रहेगा। उस पर जो सेकंड पार्ट का वो रहेगा, हाँ, उसके उन्नति में और उसके पैसे वैसे में फादर को प्रॉब्लम होगी, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बच्चे को भी बीच में रहती है, ऐसा नहीं कि बच्चे को नहीं होती है। जितने भी गंडमूल वाले अच्छा। बच्चे वो है फेस करते हैं। अब उनके लिए इसीलिए बोला जाता है कि इनकी पूजा कर ले, या फिर इनकी वो शांति के लिए कर ले। बच्चे को तो रहेगी रहेगी, मेन फैक्टर तो बच्चा ही है पूजा ना। करने के बाद कितने परसेंटेज चांसेस रहते हैं प्रॉब्लम आने के, पूरा कट जाता है या रहते हैं नहीं, चांसेस। रहते हैं, थोड़े रहते हैं। इसलिए जो आपका अच्छा। 100% तो नक्षत्र नहीं है ना, कटता है। जी, जो 100% नक्षत्र, तो नहीं कटता है हाँ जी, गुरु जी। 100% नहीं कटता, मुझे ऐसा लगता है कि 100% नहीं रहता। 60-70% इसलिए कटता मैं बोल रहा हूँ जो नक्षत्र है ना, जब बुध का है तो बुध के उपाय रेगुलर करते रहे, मतलब साल में 1-2 बार, या फिर केतु के उपाय करते रहे, ये करने ही पड़ेंगे। अब नक्षत्रों से जो है ना, ये हम वैसे डीप में ही करेंगे, इसको इतने उसमें ना ले कि हम, ये मैंने छोटी सी स्टडी कर दी है कि ये हम जब शादी वाला टॉपिक करेंगे तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। नक्षत्रों से हमारी मैरिज लाइफ में बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत सारी दिक्कतें रहती है, ठीक है। ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का है, और ये अगर 7वें भाव में आ जाए, ये भाव वाले में आपको चीजें बाद में बताऊंगा। तो इसको अगर हम छोटा से एक इंट्रोडक्शन से ही करें तो ही आपको समझ आ जाएगा। जब हम चार्ट देखेंगे वहां पे नक्षत्र भी लिखा होता है, तो उसमें आ जाए तो लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें इच्छा रहती है। मूल नक्षत्र केतु का है, भेदभाव पैदा करता है अगर 7वें घर में आ जाए। और आद्रा नक्षत्र है तूफानी बेवफाई, ये 7वें घर से ही देखेंगे इस चीजों को। और भरणी नक्षत्र है शुक्र का है, क्रूरता, जो फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम में रहती है, ये अगर उसमें आ जाए सिर्फ 7th हाउस में। अब कैसे आता है, जो राशि लिखी हुई है ना उसके ऊपर लिखा होता है ये नक्षत्र, ठीक है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद योनि का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्लैश होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसमें जो वर्जित मुहूर्त है, ज्यादातर ना पुष्प को देखना चाहिए, बाकी चीजें नॉर्मली आपको पंडित जी निकाल के देंगे। ये मुहूर्त के लिए है। आद्रा, पुनर्वासु, अक्लेशा, माघा, पूर्वाषाढ़, हस्ता, चित्रा, स्वाति, इनमें थोड़े से ना कम ही जो शादी को प्रेफर करना चाहिए।
अदरवाइज प्रॉब्लम में भी आती है। पर इसको पुष्प को तो हमेशा करना ही है, ठीक है। नक्षत्र चंद्र नक्षत्र पाप ग्रहों से प्रभावित हो, और ये कंसेप्ट आपका ना बच्चे के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा अगर ये चंद्रमा का नक्षत्र, ठीक है, जिस नक्षत्र आपका जो जन्म नक्षत्र है, ठीक है, वो जहां पे बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ उस पे चंद्रमा पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो प्रॉब्लम करता है ये इसको। ये आपको समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ दें। ये कुछ लिस्ट है, इस पर जल्दी जल्दी चलते हैं हम, कि ये कार्य अगर आपने करने हैं इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। हस्ता, मूला, पूर्वसु, रेवती, वृक्षा और अश्विन, ये बिना मुहूर्त के भी इनको अच्छा माना जाता है कि शिक्षा के लिए, ठीक है। मुकदमे जो कोर्ट कचहरी वाले काम होते हैं इन नक्षत्रों में करोगे तो बहुत अच्छा है। अश्विन, रोहिणी, वृक्षा, पुष्प, हस्ता और अनुराधा, ये कुछ काम है। लोन के लिए भी है, कर्ज चुकाने के लिए भी है। एक तरह से आपको ये चीजें मैंने इसलिए दी है कि मुहूर्त में यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मकान बनाने के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं इसके। ये जो हमारा अगला कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी है, इसको नवतारा बोलते हैं। ये लोग वो लोग यूज करते हैं, आप उनको कर सकते हैं जिन्होंने डेली के काम करने हैं, जैसे कोई ट्रेडिंग करता है, व्यापार के काम करता है, डे टू डे डिसीजन लेने में कि आज लॉटरी लगाने, लॉटरी वाले भी बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% है, अभी इसको बोल रहा है कि आज ही लॉटरी लगाए। ये गुड और बैड डेज हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, 9 तारे बना रखे हैं, 9 को डेज में दे रखा है, तो उसमें कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा है कैलकुलेशन। आपको जो मैंने ऐप दे रखी है, अगर किसी ने कैलकुलेशन नहीं भी आती है, समझ आती है, अपना जन्म नक्षत्र देखे उस ऐप में, आपको खोल के देखे, साइड में एक आइकन आ रहा है, वहां पे तारा बल लिखा हुआ है, ये चेक कर ले, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। डेली का डेली आप देख सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। वो आप उसको यूज कर ले, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे रहती है। ताराबल करके वहां पे आ रहा है, किसी ने देखी हो तो देख ले, नहीं देखी हो तो भी अच्छा है, देखी हो तो बाद में देख ले, ठीक है। तो ये दैनिक कार्य जो हमारा जन्म नक्षत्र है, आपका जो जन्म नक्षत्र है और आज के नक्षत्र के बीच में संबंध निकाला जाता है। करंट नक्षत्र कौन सा है, आप उस एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कौन सा आज का नक्षत्र क्या है। किसी ने देखा था ये एप्लीकेशन? गुरुजी इसको देखा था ना, और ये मतलब बड़ा काम का है। मैंने इसको तो अपने ऊपर भी इसको ट्राई करा, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट भी अच्छा है। नक्षत्र आज का कौन सा सर? भरणी नक्षत्र। मेरा तो भरणी रोहिणी नक्षत्र नक्षत्र है। है। मेरा हाँ, कल का दिन मतलब आज का दिन तो ठीक गया है, और जिस दिन मेरा खराब गया था उस दिन वाकई खराब इसने प्रेडिक्ट किया हुआ था। आप बस उसी पे चलेंगे। आज मैं इस चैप्टर को ना लंबा चल जा रहा है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, इसको रणवीर सर कवर ये करेंगे। इंटरेस्टिंग है। ये चीज आप ना उन लोगों को दे, अपनी डे टू डे लाइफ में देखे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, वो चीज दे सकते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको दे सकते हैं, या फिर आपने कोई डिसीजन लेने हैं उनके लिए दे सकते हैं कि आज मुझे लेना इसमें बस चाहिए। एक चीज चाहिए कि मतलब किसी को अगर नौकरी रिजाइन करनी है तो किस नक्षत्र में करनी चाहिए उसका आपने डिटेल नहीं दिया है। तो वो सर उसके लिए अगर आप बचानी है, मैं आपको उपाय बताऊंगा एक ना, ठीक है। हमारा जो एक सीक्वेंस है 1 से 27, 27 का, वो सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जन्म नक्षत्र से गिनती करनी है, और आज का नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र कितने नंबर पे आता है और आज का नक्षत्र कौन सा है, ये देखना है। और उसमें को उसको 9 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो हमारा जो है उसका वो निकलेगा, आपका तारे का वो दिन निकलेगा, कौन सा दिन है। ये आपके पास ऑलरेडी मैंने ऐप दे दी, अगर किसी को कैलकुलेटर में दिक्कत आती है उस ऐप में जाए, वहां पे हर नक्षत्र के लिए एक टाइम दे रखा है, और इवन कब चेंज हो रहा है वो भी बता रखा है कि कब तक वो चेंज हो जाएगा, उसको यूज कर ले। हमारे 27 नक्षत्र है, ठीक है। आप अपने नक्षत्र देखे, एक कोई अपना नक्षत्र बोले, कौन सा नक्षत्र है किसी? सर धनिष्ठा 4। रोहिणी नक्षत्र। हाँ जी, रोहिणी है। अभी और सारे रोहिणी अपना का अपना बोलो नंबर सारे। कितना आता है सर? 4 चार नंबर पे। 4 नंबर पे। 4 नंबर। हाँ, उस पे अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आज का देखना है, आज का कौन सा वो बनता है, ठीक है। और उसमें से वो करके, इसके लिए क्या, आज का नक्षत्र माइनस जो है, सॉरी, जन्म नक्षत्र
आज का नक्षत्र माइनस जन्म नक्षत्र प्लस करना है 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आज का नक्षत्र सॉरी जन्म नक्षत्र कम है तो उसमें 27 जोड़ते हैं। ठीक है, अगर ये आपको मैंने कैलकुलेशन भी करी उसको उससे करना है। मान लीजिए जो हमारा कृतिका नक्षत्र है उसकी संख्या कितनी 3 नंबर पे है, कृतिका आता है 3 नंबर पे, और आज का नक्षत्र एक एग्जाम्पल के लिए मांगा है जो 10 नंबर है, 10 - 3 + 1 = 8 आ गया। अब 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा 8 बचेगा। तो वो हमारा 8वां दिन जो 8वें वाला है ना वो हम आगे करते हैं कि कौन कौन से क्या वाला, वो आपका शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, वो कैसा दिन रहेगा वो ठीक है। ऐसे ही अगर अगर ये अगले वाला जो है ना हमारा जन्म नक्षत्र मान लो 27 और आज का कम है, तो ये कम होने की वजह से क्या है हमें उसमें 27 ऐड करने पड़ेंगे। जितने नक्षत्र वो ऐड कर दे ताकि वो बराबर उसमें से वो जन्म नक्षत्र जो है ना माइनस करके +1 जो निकलेगा वो है। इसको डिवाइड करके ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, एग्जांपल मैंने दे दी। अब ये जो नक्षत्र है पहले जो जन्म नक्षत्र है 1 नंबर पे अगर आया, एक शेष का रिमाइंडर आया तो वो जन्म नक्षत्र होगा। स्वास्थ्य और शरीर है ये मिले जुला दिन रहेगा, जो दिन का कैसा रहेगा। सेहत के लिए ध्यान और मानसिक तनाव से बचाव रहना चाहिए। ठीक है, अगर एक रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अगर आपका सप्ताह आ गया उस पर जन्म नक्षत्र आएगा आपका जो ना सप्ताह आ जाता है तो धन समृद्धि के लिए शुभ है, ये इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे रोकनी है। लाभ नई डील आर्थिक तरक्की के लिए योग बनाता है ये नक्षत्र। अगर ये नक्षत्र बनता है ना आपके उस पे आके आप वहां पे दोनों कर दे। मेरा आज संपत्ति बना था, कुछ एक डील तो बनी आज। हाँ तो वो कंग्रेचुलेशन सर तो ये चीजें आ जाती है। विपदा है ये, अगर ये है ना आप उसको उनको दे सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर बैटिंग करते हैं, उन वो यूज कर सकते हैं। अब ये श्योरिटी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 100% ये रिजल्ट देके आएगा कि भैया ये नंबर ही निकल के आएगा, वो नहीं है, बट अच्छे में फल देगा ये है। ठीक है सर मेरा एक डाउट है जी। सर, मैं ऐप में चेक करी थी, उसमें नक्षत्र लिखा है, सूर्य नक्षत्र लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे पद लिखे हुए हैं उसके, तो हमें कौन से वाला लेना है? जैसे नक्षत्र के आगे तो भरणी लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ और नक्षत्र हाँ चंद्र का ही लेना है, भरणी ही सही है मेरे ख्याल से। चंद्र का ठीक है, और फिर बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी, इसमें कहाँ गया? हाँ, नक्षत्र यहाँ पे भरणी लिख रखा है 4:33 तक शाम के, चेंज हो जाए उसके ठीक है, बाद उसके चेंज हो बाद जाए। फिर सूर्य, हाँ फिर सूर्य नक्षत्र लिखा हुआ है, फिर सूर्यपद, फिर ये 10:54 पे लिख रखा है सुबह का। ये मुझे समझ ही नहीं ये आया कि ये अगला कैसे हो रखा नक्षत्र है, जो मतलब कृतिका रहेगा वो सूर्य उसका स्वामी है, शायद इसलिए उन्होंने सूर्य लिखा होगा। सर इसमें नक्षत्र के ना जैसे सूर्य का नक्षत्र शतभिषा लिख रखा है, फिर उसमें पद लिखे हैं भरणी भरणी, फिर कृतिका कृतिका कृतिका। तो आज भी इस टाइम पे जो चल रहा है वो कृतिका नक्षत्र है, मतलब सुबह 3:50 तक। हाँ जी जी कृतिका चल रहा है। तो मुझे कृतिका से अभी अपने वाला कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे वो बताइए, कि मैं तो नक्षत्र में बड़ी कंफ्यूजन हो आप रही थी अपना मुझे तो। नक्षत्र देखिए ना उसी के नीचे वो आ रहा है ना 26 है मेरा। 26 है उसको तो कैसे क्या हाँ, 26 है तो उत्तराभाद्र, उत्तराभाद्र के नीचे देखिए क्या आ रहा है वहां पे आ रहा होगा ये। उसको कैलकुलेट कैसे करना वो एक बार बता दो, मुझे नहीं समझ में आया वो। मैम ये ऐप में रेडीमेड है, आपने क्या करना है आपका जो 26 है ना नक्षत्र, ठीक है ना, और हाँ अब हाँ, 26 है जैसे ये फॉर्मूला है। कृतिका, हाँ हाँ 26 है तो ये जन्म नक्षत्र की संख्या तो ज्यादा है। ठीक है, हाँ और उसकी कम है, तो जो कृतिका है हाँ, उसका क्या आपका बनता है 3, 3 में पहले 27 जोड़े हाँ जी, और उसमें से 26 माइनस करें, हाँ जी, +1 करें। +1, ओके। जितना आएगा उसको 9 से डिवाइड करें, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका ये रहेगा। वो जो हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर के फल है ये वाले है। ठीक है, तो इस वाले नक्षत्र पे मुझे कौन कौन से काम करने चाहिए वो लिखा हुआ है इसमें, हाँ अच्छे ये अच्छे। हाँ अगर एक रिमाइंडर आया तो जन्म ये शुभ है, अगर दो रिमाइंडर आता है तो ये संपत्ति या समता जो भी बोलते हैं वो कर सकते हैं।
3 वाले को हमें हाँ हाँ, मुसीबतें हैं, इसमें मुसीबतें आएगी, अशुभ है, यहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं करना चाहिए, ठीक, रिस्क लेने से ठीक बचना है, चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है वाला। सर, आ गया समझ। हाँ, और अगर ये ये सोमेश है, तो यहाँ पे सुरक्षा और कल्याण, ये दिन शुभ रहेगा, सुख शांति रुके हुए काम बन सकते हैं, जो बोलते हैं कि ना उस पे रुके हुए काम बन सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। अगर ये है आपका कोई काम अटका हुआ है, तो उसको ट्राई कर सकते हैं कि वो बन जाएगा, कोशिश करें कि वो बन जाएगा। प्रत्यति के लिए शत्रु विरोध और ये रहेगा, यहाँ पे ये भी, इसको भी अशुभ माना गया है। ठीक है, यहाँ पे भी काम करने से बचना चाहिए, शुभ काम करने से बचना चाहिए। ये आपका जनरेट अगर होता है, अगर आपका रिमाइंडर बनता है 6 साधक सफलता, अत्यंत शुभ है। अगर ये रिमाइंडर आता है तो इस पे कोई भी काम है आप कर सकते हो आगे। और ये अशुभ अशुभ है, ये बाधक है। यहाँ पे काम, अगर इस पे आप काम करते हो ना, क्यों बोलते हैं कि आज के दिन बहुत ही लटका है हमारे काम, वो इसी चीज का नक्षत्र है। यहाँ पे काम है आपके रुकेंगे, दुर्घटना से बचना चाहिए, इस पे रहता है। 8वां है मित्रता, मित्र या मित्रता अच्छे, बहुत अच्छा है, लोगों से सहायता मिलती है, खुशमाना रहता है, तो ये इस पे भी काम कर सकते हैं। और अति मित्र, गहरा संबंध श्रेष्ठ माना जाता है, लंबे समाचार सुनने और फायदेमंद होते हैं। ये आप उससे तारा चक्कर के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो तो इसमें आप जो है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे वाले बाधक है तो इनसे बचना चाहिए, 3 5 7 इनसे बचना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में इन लोगों को, इन चक्कर को यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये कहीं भी अब आप इसको अपनी ऐप में देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा आज का दिन कैसा है। अगर कैसा खराब गया तो वो भी पता लग जाएगा क्यों खराब गया। यही चीज होती है, छोटे छोटे पॉइंट है जो हम इसको चेक कर सकते हैं गुरु जी, एस्ट्रोलॉजी इसमें में। एक नेक्स्ट लेवल का प्रिडिक्शन चाहिए। जैसे कि आजकल क्या रहता है कि बच्चे मोस्टली ना ऑपरेशन से ही होते हैं। तो अगर बच्चे के होने का ना, इसमें अगर कोई पूछता है तो उसमें कौन से नक्षत्र को हम सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, वो टाइम कैलकुलेशन होती है ना, वो बहुत डीप होती है, उसको नक्षत्र से ना देखें, ग्रहों की स्थिति भी देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार है कि उसमें सबसे बड़ी, मेरा मेरा जो पर्सनल व्यू है ना, चंद्रमा आपको सुरक्षित रखना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित ना हो, बस ये देखें। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है, पहली चीज। बहुत सारी चीजें नक्षत्र पे नहीं हम उसको देख सकते कि एक नक्षत्र को ही पकड़ के दे। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। जी सॉरी आपको दोबारा परेशान कर रही हूँ सर। जैसे नक्षत्र हमारे चेंज हो रहे हैं दिन में, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था कि वो पहले कुछ और था, फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, 350 पे हमारा चेंज हो रहा है। तो जैसे मेरा अभी नक्षत्र मैंने निकाला तो मेरा वो चेंज हो गया नक्षत्र, ठीक है। तो क्या वो पूरा दिन चलेगा? जैसे मेरा क्षेम आ रहा है 4th नंबर का, तो वो पूरा दिन चलेगा मेरा, वो चेंज नहीं होगा? क्योंकि वो तो नहीं, अपने टाइम पे डिग्री पे चेंज वो होगा तो ना। चले, मैंने मिनट बताए थे ना, कितने मिनट तक चलता है वो, हाँ, तो वो तो चलेगा तो ना। उतने मिनट में। हाँ, अच्छा, मुझे वो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करके रखना है, फिर दोबारा सवा चेक करना है। सवा 13 घंटे एक नक्षत्र चलता है। वही ठीक है है, ना, ठीक है। आपको उसको देखें। और इससे क्या है कि एप्लीकेशन यूज करोगे तो भी अच्छा है, ये भी यूज करोगे तो भी आपको कैलकुलेशन है। ठीक है, बट ये है मतलब कि मुझे 2 बार तो चेक करना पड़ेगा, मॉर्निंग हाँ, इवनिंग 2 बार। टाइप। अब ये एक चीज है आपके पास, आपने कोई काम करना है तो उसके लिए आप ये जरूर चेक कर सकते हैं कि आपका ये नक्षत्र नवतारा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हो चुका है, वैसे नॉर्मल डे टू डे में चीजें चेक करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्लियर है सर? आगे चले। पंचक दोष तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना है यहाँ पे किसी ने? तो सुना है कि उसमें कुछ अच्छे काम नहीं करते, उसमें अच्छे किसी की काम, डेथ हो खासकर जाती है तो वो भी कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं वगैरह होगा। के काम नहीं करने चाहिए। तो ये दोष ज्यादातर ना चंद्रमा जब कुंभ राशि से मीन राशि में जाता है ना, तो उस टाइम पे बनता है। तो इसमें नक्षत्र बनते हैं, ये आप अगर आप उसको देखोगे, घनिष्ठा, शतपिता, इसमें आधा पार्ट आ रहा है, वही में हो रहा है, शतपिता, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र और रेवती। तो ये नक्षत्रों में जब ये चंद्रमा मूव करेगा तो ये पंचक बनते हैं। तो ये आप लोगों को वैसे नॉर्मल मैंने वैसे लिया कि खासकर कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो काम करेंगे वो बहुत बहुत लंबे चलते हैं। खासकर ये बोला जाता है इसमें ना करें, लकड़ी के काम ना करें, कंस्ट्रक्शन के काम ना करें। आगे एक दोष आता है हमारा नाड़ी दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोष है।
और इसको देखना चाहिए। हमारी 3 नाड़ियां होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और प्रत्यंतर नाड़ी। ये नाड़ी दोष भी आपके जो है ना कुंडली मिलान में जो 36 गुण है उसमें इसको काउंट किया जाता है। अगर ये नाड़ी नहीं मिलती है ना, नाड़ी दोष बन जाता है, तो संतान के लिए प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी है। फीमेल पार्टनर को आपके मेडिकल इशू होंगे, मेल को भी हो सकते हैं, दोनों को मेडिकल इशू रहते हैं। तो जो आदि नाड़ी है हमारी, वो बात प्रवृत्ति की रहती है और ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इसको अगर नॉर्मली देखें, आयुर्वेदिक की ओर से भी देखें, तो ये डीएनए भी एक तरह से जनरेट होता है, वो बहुत लंबी स्टडी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मध्य नाड़ी पित्त प्रवृत्ति की रहती है, और जो अंत नाड़ी है कफ की उसकी रहती है। ये दोष कब बनता है? जब मेल एंड फीमेल की नाड़ी एक ही हो जाए तो ये दोष लग जाता है। ठीक है, दोनों की नाड़ी एक ही हो जाए तो ये दोष लग जाता है, दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये कटता भी है कई जगह पे, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आधी नाड़ी वाले ये है ना, ये आपके वहां पे आता है चार्ट पे, वो कौन सी नाड़ी है, एक बार दिखा दूं सॉरी सर, आपको। बट ये मेरे को पीडीएफ में शो नहीं हो रहा। हाँ, ये मैंने बाद में ऐड किया, एक्चुअली किसी और पीडीएफ में था, तो वो सीक्वेंस टूट रहा था, फिर मेरे को लगा कि इसी में मैंने दोबारा ऐड किया, ये मैं भेज दूंगा आपको। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये इसलिए था। ये देखिए नाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंधा ये लिखा है, यहाँ पे ना, ये नाड़ी, ये हर किसके चार्ट में होता है कि कौन सी नाड़ी है आपकी ना, आदि नाड़ी। आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि कौन सी नाड़ी। सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। सेम नाड़ी से दो प्रॉब्लम ज्यादा मेजर होती है। एक, बच्चे कंसीव करने के लिए, ऐसा नहीं कि कंसीव नहीं होते हैं, बहुत दिक्कतें आती है। दूसरी होती है कि मेडिकल इशू होते हैं पार्टनर को। वही चीज आ जाती है, हम सारी जगह देखते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आके जो निकलता है कि नाड़ी की वजह से दिक्कतें हैं। ठीक है ना? और जो आदि नाड़ी है वायु प्रवृत्ति की रहती है, ये लोग, अब ये आपको पर्सनालिटी भी आ गई वहां पे हमारे अष्टक चार्ट में, उससे ही रहते हैं, चंचल होते हैं और सक्रियशील होते हैं। इसमें जो नक्षत्र आते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है। आदि नाड़ी वाले जो होता है ना, स्थिरता, और इनका जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी होती है। अब यहाँ पे मेडिकली भी जो देखा जाता है ना, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है। और मध्य नाड़ी वाले जो रहते हैं, अग्नि वाले रहते हैं, ऊर्जा होती है, लीडरशिप होती है, उसमें ये नक्षत्र आते हैं। ठीक है, ये आपको आपके चार्ट में भी मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं, वैसे मैंने इसमें लगा दिया। ये जो गंभीर दोष माना जाता है, इसमें क्या, संतान में बाधा होती है। ठीक है, अगर वैवाहिक जीवनों में क्लेश भी रहते हैं, अग्नि तत्व के चलते हैं ना। और जो कफ नाड़ी है, जो अ, इसमें क्या रहता है कि शांत रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं, भावुक रहते हैं। इसमें सुस्ती थोड़ी सी रहती है इन दोनों में, कि सुस्ती रहेगी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी, रहते हैं। अब इनसे होता क्या है, या तो संतान में देरी होगी, या मिसकैरेज होगी, या संतान को प्रॉब्लम रहेगी। पति पत्नी के स्वास्थ्य में भी जो प्रॉब्लम रहती है, निरंतरता, आपसी झगड़े, जो तनाव भी चलते हैं। सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, एंटी कोई भी चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा कुछ चीजें हैं कि ये जो जो दोष है ना, टूट भी जाता है। वो कब टूटेगा? दोनों के नक्षत्र एक ही हो, लेकिन चरण अलग अलग हो। नक्षत्र एक ही है, उसके स्टेप अलग अलग है, तो भी ये दोष नहीं लगेगा। फिर चाहे नाड़ी कोई भी सेम हो जाए, फिर नहीं लगेगा। दोनों की राशि एक ही हो, नक्षत्र अलग अलग हो, तो भी नहीं ये लगेगा। अगर दोनों के नक्षत्र एक ही हो, राशि अलग अलग हो, तो भी नहीं ये लगेगा। ठीक है, नाड़ी दोष की वजह से बच्चों में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, संतान के इश्यू ज्यादा होते हैं। सर अच्छा, वो जो बात नाड़ी दोष तभी वैलिडेशन रखता है कि अगर नक्षत्र भी सेम हो, राशि भी सेम हो। ठीक है, और कोई भी कंडीशन है जहाँ पे कम या ज्यादा इफेक्ट आ सकते हैं? ये कंडीशन है मैम, यहाँ पे नहीं लगेगा। नो नो है, ये नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है, सेम नाड़ी है, ठीक है, सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर सेम होगी तो लग जाएगा। अब उसके अलावा अगर सेम भी चल हो गई है, तो फिर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोनों के नक्षत्र एक ही हो, पर उसके जो स्टेप है वो अलग अलग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आ गई है, राशियां एक ही हो, नक्षत्र अलग अलग हो, फिर भी नहीं लगेगा। अगर तीसरा नक्षत्र एक ही हो, लेकिन राशियां अलग अलग हो, फिर भी नहीं लगेगा। ये 3 कंडीशन है। अगर सेम में आ जाए तो, अगर अलग अलग है फिर नहीं लग पाएगी। मेरे को ये थोड़ा सा समझ नहीं आया स्टार्टिंग में जो आप बता रहे थे कि
मैचिंग का, आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे प्लीज? देखिए, नाड़ी दोष लगता क्यों है? जो दो कपल है, उनकी एक ही नाड़ी हो तो दोष लगेगा, ठीक है। मध्या है और मध्या वाले की शादी मध्या के साथ होगी तो ये कंडीशन बन जाती है कि लगेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी आई हैव, मैं बोलूँ कि बहुत लेट से हुआ था, 5 ईयर लग गए हमें बेबी के लिए, और बहुत मेडिसिन मेडिसिन भी करवानी पड़ी थी। आप अपने दोनों के तो चार्ट देखें, ठीक है। मैंने जो हाँ अभी हाँ, आपको बताया ना शुरू में, वहां पे नाड़ी वो लिखा हुआ है, जन्म नाड़ी लिखा हुआ है, वो दोनों के ओके चार्ट ओके देखें ओके। जी। वो दोनों के चार्ट देखें। ये चीजें, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं होता, पर बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लमें होती है। अब एक चीज आ गई कि सेम नाड़ी आ गई, सपोज करो कि आधी आधी आ गई, ठीक है। अब उसके अलावा एक कंडीशन हो जाती है कि ये तो हो गया। अगर आपका ये वाली तीन कंडीशनें आ रही है ना, फिर कि दोनों के नक्षत्र एक ही है, बट उसके जो स्टेप है, किसी का 3 है किसी का 4 है, तो भी ये दोष नहीं लगेगा। दूसरी है कि राशि एक ही है, नक्षत्र अलग अलग हो गए। राशियां सेम आ गई, जन्म राशि है, मून साइन दोनों के एक ही है, नक्षत्र अलग अलग हो गए, फिर भी नहीं लगेगा। और तीसरा है कि नक्षत्र एक है, राशियां अलग अलग हो गई, फिर भी नहीं लगेगा। ये तीन कंडीशन है। अगर मान लीजिए हमारा ये मध्य वाले का मध्य के साथ, या अंत वाले का अनंत वाले का उसके साथ होगी, सेम नहीं होनी चाहिए। दोनों में से अलग कोई भी आ जाए वो चलेगा। ये क्लियर हो गया सर? सबको क्लियर है ये? जी सर। हाँ जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इस नाड़ी दोष के लिए? मैं पूछना चाहूंगा कि हम जैसे कुंडली मिलान करते हैं, जी। तो कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय ये आता है नाड़ी का कि नाड़ी क्या नाड़ी दोष या नाड़ी कुछ क्षेत्र में इतने गुण मिले या क्या? यही वो सर दोष है, इसके 8 नंबर शायद 8 या 6 उसके पॉइंट है, तो इसी के लिए है। तो अब लोग, पंडित लोग क्या करवाते हैं कि एक नाड़ी बनाते हैं, उसको ब्रेक करवाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कुछ नहीं है, बट कि संतान होएगी नहीं है, ये कोई नहीं है, बट संतान में जो डिले ये चीजें आएगी और इशू आएगी, ये जरूर होएगा। नहीं, इसमें मेरा मुझे सर जैसे चार्ट बनता है, जैसे हम योनि मिलाते हैं, अभी योनि के नंबर थे 4 नंबर। सर आवाज कटती है सर अजय जी आपकी ना। आज आवाज कट रही है, अभी भी सिग्नल कट हो रही है। सकता है ब्रेक हो। बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा था भाई जैसे आपके ना हम इसमें गुण हेडफोन मिलाते हैं। की वजह से हो रही है। माइक माइक उतार के थोड़ा एक बार बोले, जब बोलना है माइक उसको उतार उतार के एक के। बार चेक करके हाँ, देखो। अब बोले सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है, अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान के अंदर जब हम योनि योनि देखते हैं कि योनि कितने मिलान हुए हैं, उस प्रकार इसके नाड़ी के मिलान का भी कोई नंबर है कि इतने नंबर मिलने चाहिए? हाँ, 6 या 8 नंबर है इसके नाड़ी के ना, आई थिंक 6 या 8 है वो नंबर है इसके। 8। ये 36 गुणों में आते हैं सर, इसको भी, नाड़ी को भी लिया जाता है। गुरुजी, नाड़ी का दोष उपाय कुछ होता है क्या? अगर मतलब इस तरीके से हो गया है तो कोई उपाय इसका? उपाय करवाते हैं सर, कोई एक नाड़ी बनाते हैं चांदी की ना, वो पंडित लोग जब शादी होती है ना उस फेरों के टाइम पे ना, उसको कटवाते हैं, कुछ ऐसा करके करवाते हैं, इसको उपाय करवाते हैं। पर इसमें सर ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं होंगे, ये जरूर है कि डिले जरूर होता है। और दूसरी चीज है कि इसमें घर में प्रॉब्लमें रहती रहती है थोड़ी सी। जी, ईशान जी बोलिए सर। किस तरीके की प्रॉब्लम है? और देखिए, अभी इसमें क्या है, एक तो मेडिकल इशू रहेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम रहेगी, पार्टनर के लिए, ठीक है। पत्नी के लिए, पति के लिए, दोनों के तो लिए? दोनों के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है, हम्म। ठीक है। और दूसरी संतान के लिए डिले रहता है, ये चीज। जी, ओके। ईशान जी बोलिए। राहुल जी, इसका तो ऐसे ही है ना, अगर मिली तो 8 नंबर आएंगे, और नहीं मिली तो 0 ही आएगा ना। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो नाड़ी मिल गई तो 8 के 8 ही आएंगे, हाँ, और नहीं मिली तो फिर जी 0 ही जी, आएगा। इसमें जीरो क्या जाएगा, वाला तो जीरो जीरो आता है, जीरो आता है, बिल्कुल आता है। और मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर्स है ना, तो अब पहले तो जैसे 36 गुण मिलाते थे, 36 के 36 की जी, इसके 20 मिल गए, इसके 25 मिल गए। बट अब मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बोलते हैं कि आपके बेशक गुण मिले या ना मिले, बट हमें क्या है कि कुंडली के बीच में या सप्तमेश देखना होता है, या 2 मिनट ना चुप रहना। हम्म। सप, सप्तमेश देखते हैं, या हम अपना नवमास देखते हैं, तो या मतलब आप समझ गए ना कि बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो वो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि गुण मिलाना
जरूरी नहीं है, दोनों बंदों की इंडिविजुअल कुंडली मिलाई जाए ना, वो तो भी आपको। मैं एक चीज, हाँ, मैं उनके साथ भी मैं सहमत हूँ। देखिए, होता क्या है, आप रिश्ते कहाँ नहीं टिकते हैं। छोटा सा एक चीज हम भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा चंद्रमा खराब हो ना, ठीक है, एक चीज आ जाती है, उसकी वजह से जो हमारे रिश्तों को टिकाने, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, मून से आती है, ठीक है। मूल से, हाँ जी। दूसरी चीज है कि शुक्र कैसी कंडीशन में है, वो देखते हैं कि फिजिकली ये किस तरह से एक्टिवेट है रहेंगे मंगल और शुक्र को, वो कुछ चीजें हैं। बट अगर आप बोलोगे कि पूरे ही चार्ट मिलान करके हम वो करेंगे, तो फिर ये चीजें आपकी योनि, ये चीजें कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगी। ये मैं क्लियर ही आपको ये मैं बोलता हूँ कि आप गुण मिलान करें, साथ के साथ कुंडली भी देखें, वो चीजें आती है। मेरा एक नहीं, मेरी तो ये आपके हिसाब से कि पहले हमें गुण मिलान करना चाहिए, फिर फिर कुंडली, हम इंडिविजुअल कुंडली मिलाएं, कि कुंडली पहले देखनी चाहिए, इंडिविजुअल फिर कुंडली देखनी मिला। चाहिए, फिर देखनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे तो गुण मिलान मैंने, सॉरी, अगर हम एक्चुअली एक, जी बोलिए अगर सर। हमारे गुण मिलान नहीं होते तो फिर हमें इंडिविजुअल के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर देखिए, दो चीजें हैं, उसके लिए इंडिविजुअल के लिए नहीं जाना चाहिए। कई कंडीशनें ऐसी है ना, अब मेरे पास मेरी लास्ट स्टूडेंट थी, कारण अब हम्म। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। राहु और केतु, फीमेल की कुंडली में राहु लगन में और केतु सेवंथ में, और मेल की कुंडली में केतु लगन में और राहु जो है ना सेवंथ में। अब वो तो ये बुरा ही कुंडली, है। हाँ, ये कुंडली कार्मिक है, ठीक है, इनको मिलना ही मिलना था कहीं ना कहीं से, दोनों ही हम्म। कार्मिक है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि अब ये देखो इंसिडेंट कहाँ से, जो फीमेल है गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, हम्म। और मेल है वो भी गवर्नमेंट टीचर। छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कुछ कार्मिक चीजें होती है ना, उसके चक्कर से हमें गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम यही चीजें बोलेंगे। अब ये भी है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस बन रहा है कि उसकी सेकंड मैरिज का भी है, वो चीजें रहेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें है कि जैसे ये चीजें आ जाती है इस वाली, उसके बाद आपको ये है कि आगे भी ये चीजें कितनी हो, आपको कार्मिक है, कार्मिक डेटा सर वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। अब ये नहीं पता शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए। आप पहले चार्ट को मिलाएं, उसको जो भी आपकी जो ये हमारे जो 36 गुण है जो भी है, उसके बाद कुंडली को भी देखें, तो ही आप फाइनल डिसीजन में जाए। ठीक है, थैंक यू जी। जी बोलिए मैम, प्रियंका जी। सर यहाँ पे जैसे अभी मैंने अपने और हस्बैंड का पे अप्लाई करके देखा है नाड़ी दोष वाला, तो यहाँ पे मध्य और अंत्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 8 on 8 आ रहा है, तो दिस इज द गुड और बैड? गुड, गुड है, ये गुड है, ठीक है। ये गुड तब है। भी फिर डिले हुआ तो मतलब कोई और एस्पेक्ट इफेक्ट और किया होगा? एस्पेक्ट है, और एस्पेक्ट है। ठीक है सर, हाँ, ओके। ये अच्छा है। जीरो आ जाए, अब ये नंबर में नहीं आएगा, ये जीरो ही आएगा सीधा ही, अगर नहीं हो तो जीरो आता है। ये चार्ट आपको ना, वही मैंने वैसे बीच में कर दिया है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो है नक्षत्र है, ठीक है, राशि है, उनके स्वामी है देवता और तत्व, गुण और गण, दिशा, उसका चित्र, शुभ और अशुभ, ये चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको करने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा नक्षत्र का आई थिंक ऑलमोस्ट कवर ही हो गया है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? जी सर। जी राहुल जी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी तक छोड़ते आए हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, आपको चार्ट देता हूँ। तो इसका जो ये फ्रंट पेज है, ये देखे सर, अभी वो डिस्कशन हुई है। ये जो हमारा अष्टक चक्कर होता है ना, आपके पास आता है यहाँ से। इस जो पर्सन का है, जो वर्ण है, ब्राह्मण आ गया, ठीक है, और जो है वैश्य, कीट, तारा, तारा मतलब कि वही इसका नक्षत्र का पद आ गया, योनि, मृग, यहाँ से पता लगे मृग की पर्सनैलिटी कैसी है। अब अपने को यहाँ से पता लग जाता है कि कहाँ है। ग्रह गण, ग्रह का गण ये आप छोड़ दें, अभी इसको नहीं हम करेंगे। उसके बाद नाड़ी से भी हमने पर्सनैलिटी देख ली है। कुंज, साख, इनको भी छोड़ दे, ये आपके वो नहीं है। और कुछ सॉफ्टवेयर में अलग अलग रहेगा। राशि का पाया लोहा, और इसका पाया नक्षत्र का पाया ये आ गया, और उनके स्वामी है, ये सारी चीजें हमारे पास। यहाँ पे आपको 25% जो इन्फॉर्मेशन सामने वाले की मिल जाती है। ये चीज जब भी आप चार्ट देखते हैं तो इसको जरूर देखें, और इधर यहाँ पे इनके स्वामी भी मिल जाएंगे। फर्स्ट पेज देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ से आपको
सामने वाले की आधी से ज्यादा पर्सनल, आधी नहीं बोलूंगा, 25% पर्सनैलिटी पता लग जाएगी। ठीक है? जब भी आपने चार्ट देखना है तो यहाँ से स्टार्ट करें तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। डायरेक्ट उसके लगन चार्ट पे ना जाएं, यहाँ से देखें, काफी चीजें क्लियर होगी। ठीक है? पहले आप करते थे नहीं करते थे वो अलग चीज है, अब जो चार्ट देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो काफी चीजें आपको क्लियर होगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रहते हैं। राहुल जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसके लगन में केतु प्लस शुक्र है ना, तो और उसके 7वें घर में राहु है, तो ये कार्मिक कुंडली हुई कि नहीं हुई? कार्मिक तो है सर, केतु और शुक्र है। मैरिड है अनमैरिड है, पहले ये बताएं। मैरिड है, बट वो एक घर में रहते हैं पर साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं है। सर वो तो उनको, मैंने उनको हाँ एक काम बोले, रेमेडी देता हूँ सर। एक ना पानी का घड़ा भर के ना, ठीक है, हम्म, अपने उस पे कमरे में रखे और नेक्स्ट डे उसको ना पैर से किक मार के तोड़ दें। ठीक है, ठीक है जी। बाहर। एक काम ये करें। दूसरा काम करें कि जहां पे बेड में सोते बीच में तकिया लगा के सोना शुरू करें, शायद इकट्ठे नहीं, हो वो तो जाए। साथ में सोते ही नहीं है ना अब सर इतने सालों से, क्योंकि वो तो तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, यही तो था कि क्योंकि केतु और शुक्र लगन में आ गया और 7वें में राहु है, तो है वो तो बस कार्मिक डिवोर्स। है। अगर इकट्ठा करने हैं तो मैं उपाय बता सकता हूँ, अब इकट्ठे किस लेवल से होंगे, क्योंकि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है ना जो सर, ये कहीं ना कहीं अब उनकी सेक्सुअल नीड को ना, उनको भी ये खराब करता है। तो हमने हाँ, क्या वो तो किया है ही कि नहीं। हाँ, एक पार्ट उस घड़े तोड़ने की, एक तरह से वही होता है, कुंभ विवाह छोड़ो, आपने इसको हिट करने से किया, वो आपका पार्टनर मतलब चेंज हो गया, वो ये एक रेमेडी की है। सेकंड है कि बीच में वो दीवार डाल दी है ताकि वो केतु वाला जो है ना गैप वो भी पूरा हो जाए। थैंक यू जी, हाँ, थैंक तो यू ये कुछ छोटे छोटे रेमेडीज है जो कर सकते हैं। अगर किसी का शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो ये रेमेडी आप अपनी लाइफ में करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपके जो मैरिज रिलेशन है या फिर पर्सनल लाइफ है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, थैंक यू। छोटी छोटी तो रेमेडीज ये हैं। सर शुक्र और केतु के लिए रहेगा ना सिर्फ? शुक्र और केतु के लिए ये, ठीक है। ओके। उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों मैंने ये अरे बोला। ये तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा डीप है सर, मतलब हाँ वो बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा डीप है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग छोड़ते आए हैं। आज अगर ये नवतारा है ना, आपको इसको ही